इतने तरह तरह के जो है ब्लॉगर्स आपने पाए होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे। कुछ नामी गिरामी तो इतने कि वो वर्ल्ड फेमस हैं। थोड़ा सा मैम थोड़ा किस्सा सुना दो आप, कैसे कि किस तरीके से जो है ये शुरुआत हुई थी। राम राम जी, स्वागत है आपके हमारे जिनवाल फैमिली व्लॉग में। तो कैसे हो फ्रेंड? वो पहली कहानी, वो पहली बात, वो पहला किस्सा क्या था जब आपने ये वीडियो बनानी शुरू करी? कि हमारे घर में कोई भी नहीं जानता था वीडियो क्या है, टिकटॉक क्या है, ठीक है, वीडियो क्या है, कैसे बनाने हैं। वो देखते रहते थे, उनके साथ हम भी देखते थे। फिर हम कहते तुम ये क्या देखते रहते हो? तो उन्होंने कहा था कि भाभी अगर आगे बढ़ गई तो ये कल को मुझे पीछे छोड़ देगी। हाँ। आपके हस्बैंड ने, आपके देवर ने जो पहली वीडियो आपको जो पुश किया था बनाते हैं, वो पहला मुटकी सबके ना कमेंट आ रहे हैं, आपके घर में क्या है, आपके घर में क्या है, शादी। उसके बाद जो वीडियो हमारी सही चलने लग गई थी ना, वो इतनी चली नहीं थी। हाँ, लोग पसंद करने लगे थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा पसंद करने लगे थे ना, वो पसंद करने लगे थे हमारी मम्मी। कभी इस विषय में कुछ बोलती हैं आपसे? घर में कलेश करने से या बढ़िया खुद ऊपर होके बनाओगे, वो चीज अच्छी नहीं है। देखो भैया, गलत कमेंट तो बहुत कम आते हैं, हार्ड, स्माइल, अच्छे अच्छे कमेंट ज्यादा आते हैं। मैं तो खैर पढ़ती नहीं, मुझे कोई बताता है कि कमेंट ये कोई अच्छा कौन? वैसे तो पता लग गया हमें, आप अलग अलग चला रहे हो, आपका भी अलग है, इनका भी अलग है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब अलग अलग है। ठीक है, आपसे पूछ रहा हूँ। आएंगे बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आएंगे, लेके आएंगे, सुबह तैयार करेंगे। वो तो बिजी हैं, फिर भी वो हैंडल करते हैं, यूट्यूब भी, इंस्टाग्राम भी। बताओ, लेकिन ये नहीं करते। आपने इसके पीछे नेगेटिविटी नहीं देखी कहीं भी? तो लोगों के अंदर होती है कि हम भी ऐसी वीडियो बनाएं, होती है, चाहे बताएं नहीं, लेकिन होती है ये चीजें। वो भैया इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए अच्छा। देख के। अरे आप तो वही हो ना जो वीडियो बनाते हैं। वाह वाह वाह। पति से नाराजगी है किसी प्रकार की? कोई एक सिंगल कोई बात, किसी प्रकार की कोई नाराजगी पति से? जैसे कि लड़कियों को मना करते हैं अभी भी वीडियो बनाने के लिए, कि यार अगर इसको ये सुविधा दी, ये थोड़ा सा मैं निचले स्तर की बात कर रहा हूँ। आपस में इन भाइयों के यही सुनते रहते हैं, तू मुझे 2000 कर दे। वो पढ़े लिखे नहीं थे? नहीं, फेसबुक पे देखा है। हाँ, तो आपको पता नहीं फेसबुक वगैरह जो है, फेसबुक भी आपका? बारे में नॉलेज नहीं। हेलो फ्रेंड्स, नरेन कोहली दिस साइड। तो दोस्तों, द कोहली एंटरटेनमेंट लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता है, बहुत बहुत आपका स्वागत करता है। और साथ ही आप लोगों ने हमें लगभग 11,500 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं, उसके लिए भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा हमारे भारतवर्ष में, हमारे इंडिया में इतने तरह तरह के जो है ब्लॉगर्स आपने पाए होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे। कुछ नामी गिरामी तो इतने कि वो वर्ल्ड फेमस हैं, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं। मगर दोस्तों, उन सब ब्लॉगर्स में से कुछ चुनिंदा ब्लॉगर्स ऐसे हैं जिनको मैं, आप, हम सब लोग अपने फैमिली, इट मीन्स माँ बाप, परिवार, चाचा ताऊ, फूफा, बच्चे, वाइफ, जो भी ले लो आप, उनके साथ बैठकर एक टीवी में, एक स्क्रीन पे हम उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सभी नहीं है, कुछ है, मेरा कहने का भाव इतना सा है। उस कुछ में से एक जोड़ा या एक पेयर, क्या बोलेंगे इसको, एक जोड़ी, दो बहनों की जोड़ी, दो दौरानी जेठानी की जोड़ी आज हमारे पॉडकास्ट में आई है। सबसे पहले तो मैम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्ते नमस्ते। रानी मैम, नमस्ते मैम। रानी मैम और पूजा मैम। रानी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आज जो आप हमारे पॉडकास्ट में आए। सीरियसली बता रहा हूं, मैं अभी तक मैं आप दोनों को अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में या अपने एंड्रॉइड किसी भी चीज में स्वाइप करता था। आज आप मेरे साथ बैठे हो या मैं आपके साथ बैठा हूं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। थैंक यू भैया, थैंक यू। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है भैया। थैंक यू, थैंक यू, आपका नेचर भी बहुत अच्छा है, तो आप भी बहुत अच्छे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत भैया से शुक्रिया। मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। तो रानी मैम, क्योंकि आप बड़े हो, हाँ जी तो भैया। शुरुआत में आपसे ही करूंगा। हाँ जी, सबसे पहले तो ये बताओ आप कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए भैया, मैं आप बहुत कैसे बढ़िया, हो? मैं बहुत बढ़िया। अभी तक तो ठीक ठीक था, आपसे मिल लिया और अच्छा हो गया। हम भी बहुत अच्छे हो गए। पूजा मैम, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ भैया। बहुत बढ़िया। पूजा मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मैंने क्योंकि शुरुआत में इंट्रो में ही बोल दिया दौरानी जेठानी, जबकि ये मेरा क्वेश्चन बाद का था, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप दोनों रियल सिस्टर हैं? हाँ जी, रियल सिस्टर है। इट मीन्स दोनों जो आपके हस्बैंड है, दोनों रियल ब्रदर हैं, सगे भाई हैं। तो मैम, सबसे पहले जो आपकी शादी हुई थी, पहला क्वेश्चन ये है, अगर आप कंफर्ट हो तो जवाब देना। हाँ जी, हाँ जी। ये अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? नहीं, मेरी अरेंज थी। अरेंज थी। मेरी अरेंज थी मतलब इनकी लव थी? मेरे रिश्ते में थी। ये बात है क्या? हाँ जी। कसम से मेरा ये लिखा हुआ था और मैं बड़ा दबे दबे से सोचता था कि पूछूंगा, पहले पूछूंगा कैसे कैसे। तो मैम, कितनी जो है शादी आपकी जो है, कितना क्या बोलेंगे, सालों बाद हुई, या कितना डिस्टेंस है आप दोनों की शादी में? 1 साल। बस। अच्छा, आप दोनों की उम्र में कितना डिस्टेंस है? हमारा 3 3 साल का।
चढ़ा। तो थोड़ा सा मैं 2 मिनट मैम आपसे रोकता हूँ, मैं मैम से थोड़ी सी बात करता हूँ। थोड़ा सा मैम थोड़ा किस्सा सुना दो आप, कैसे कि किस तरीके से जो है ये शुरुआत हुई थी। बस ये शुरुआत हुई थी, बहन की बात करानी थी, बहन की तो हुई नहीं बात। जीजा थे रहते नहीं थे, जीजा बाहर ज्यादा जाते थे काम ठीक है। करने के, काम के चक्कर में। तो मेरे को ये अपना नंबर दे गए थे, तो मेरी इनसे ही बातें हो रही थी। इनसे मतलब आपके हस्बैंड से? हाँ, ठीक है। तो इनसे बातें हो रही थी, तो फिर हमारे धीरे बात होती रही। हम्म। इनकी बात नहीं हुई, फिर भी हमारी अच्छा, होती रही। अच्छा, ये शादी से पहले का किस्सा है ये? हाँ, जब इनकी शादी से पहले का किस्सा हाँ, है? नहीं, गोद भरने गए थे ना, सगाई लेके गए थे अच्छा जी। जब दिया था नंबर। अच्छा तो जी। इनकी तो बात हुई नहीं, हम दोनों की बातें होती रहती थी। मैंने जीजा से बात करा दो, ये कह रहे थे जीजा नहीं है यहाँ पे, वो बाहर काम से गए। तो बस ऐसी बातचीत होती रही हम तो दोनों की। जो मेरे देवर हैं सागर जी, वो नंबर ले गए थे कि मैं भाई से बात कराऊंगा आपकी। ठीक है। तो भाई से तो मेरी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में बात हुई थी, लेकिन इन दोनों का चालू चलते रहा। आपको कितने टाइम बाद पता लगा ये? पता नहीं, चल पता गया तो था। रहता था, अच्छा, इसके पता सामने ही था। बात करती थी मैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, चुपके नहीं करा मैं। अच्छा, बात अच्छा। जैसे कि मैं कोने में चली जाऊँ, बात कर लूँ, इससे चुपके नहीं, इसके सामने ही बातें नहीं, होती मैं थी इसको हमारी। ये कहती थी, एक बात बता, देवर मेरे, रिश्ता मेरा हुआ, तू क्यों बातें करती है? अच्छा, तो बस ऐसे इनका चलता रहा। मेरी 1 हफ्ते बाद इनसे 1-1.5 हफ्ते बाद बात हुई थी इनसे। अच्छा, अच्छा। क्योंकि अच्छे इंसान ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो आपको कितने समय में पता लग गया था अच्छे इंसान है ये? मेरे को पहली बार बात करने में अच्छे लग गए थे। पता लग गया था आपको? वाह 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 वाह। तो मैं बताया हूँ, कैमरे के पीछे एक्चुअली दोनों बैठे हुए हैं, दोनों के हस्बैंड बैठे हुए हैं। हम उनको अंत में दिखाएंगे, अंत में उनसे 2 बातें उनसे भी करेंगे हम लोग जो है। मैम वापस अब काम पे आते हैं हम लोग जो है। मुझे ये जानना है, मैं दोनों से क्वेश्चंस हैं क्योंकि एक्चुअली दोनों बैठे हुए मेरे सामने। मैम वो पहली कहानी, वो पहली बात, वो पहला किस्सा क्या था जब आपने ये वीडियो बनानी शुरू करी? पहली कहानी, पहला किस्सा ये था कि हमारे घर में कोई भी नहीं जानता था वीडियो क्या है, टिकटॉक क्या है, ठीक है। वीडियो क्या है, कैसे बनानी है। मेरे देवर है ना, जो इसके हस्बैंड है, जी। वही देखते रहते थे। वो देखते रहते थे, उनके साथ हम भी देखते थे। फिर हम कहते तुम ये क्या देखते रहते हो? तो उन्होंने कहा था कि भाभी तुम भी बनाया करो। मगर अच्छा हमें जी। तो आती नहीं है। तो वो खुद अपनी बनाने लग गए थे। अच्छा, तो हम उनके साथ लग गए थे। अच्छा। बनाने ये के। शादी के बाद की बात है ना ये? हाँ, शादी के बाद। शादी से पहले कभी आपने कोई नहीं, वीडियो नहीं, बनाई? नहीं, 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 नहीं। शादी के बाद कोई- कभी मतलब इंटरेस्ट भी नहीं था, दिमाग में नहीं था ये चीज कि हाँ यार वीडियो भी कुछ होती है? जानते ही नहीं थे हम, वीडियो अच्छा, पता ही नहीं था बनाने आपको के। किसी को हाँ, जो है? नहीं, कुछ नहीं पता। शादी के बाद जो है आपके देवर यानी कि आपके हस्बैंड ने हाँ जी। आपको ये चालू चीज करी बताया थी। कि वैसे से करो। हाँ जी, हाँ जी। तो वो खुद करते थे? हाँ, वो खुद ही नहीं करते थे, मतलब जैसे देखते थे ना, तो वो भी बनाने लगे हमारी वजह से कि मैं बनाऊंगा तो ये भी आएगी। अच्छा। तो हम उनके साथ बनाने लगे। तो लोगों के कमेंट क्या आते थे कि एक आदमी की 2-2 वाइफ है। ओह, अच्छा अच्छा। हमने जीजा को खींचा अपनी फिर लाइन में। हमने इनको खींचा। अच्छा कि देखो 2 लिए, एक नहीं है भाई, एक और है। कमेंट क्योंकि अच्छे नहीं लगते थे ना सुनने हाँ, में। तो मैंने इनसे कहा, मगर सुनो तुम भी बनाया करो वीडियो, साथ में कमेंट गलत आते हैं। तो लोग उस चीज को लेके गलत कमेंट करने लगे थे, तो इनको पसंद नहीं था। तो मैं इनके साथ जबरदस्ती बनाती थी, पीछे से चाटा पड़ता था मुझे हस्बैंड से? हाँ, अच्छा। मतलब मजाक में। तो वो चीज भी लोगों को बहुत अच्छी लगी। वो मैंने भी देखी है वीडियो, वो मुझे भी याद है अच्छे से। और हमें ऐसा दिखता था कैमरे पे कि ये खुश नहीं है, ये जो है आप उनको जबरदस्ती ले रहे हो। हाँ। वो अच्छा लगता था चीज। हाँ जो वो है। हम इसीलिए लेते थे कि लोग कमेंट करते थे, कोई अच्छा। किसी पे उंगली ना उठाए हाँ, किसी हाँ। बात को लेकर। इसीलिए बाकी इनको कोई ऐतराज नहीं था हमारी वीडियो से। पहले दिन से? हाँ, पहले दिन से? कोई ऐतराज नहीं। कभी अच्छा। नहीं रोका जीजा ने कि वीडियो अच्छा। मत बनाओ, अच्छी हमारे चीज नहीं मम्मी है। पापा ने, सासू सर ने कभी नहीं टोका अच्छा। इन चीजों में। अच्छा। और मैम पहली जो वीडियो थी वो आपकी शॉर्ट थी, लॉन्ग थी, यानी कि लंबी वाली वीडियो थी या रियल जो होती है रील? नहीं, गाने पे गाते हैं शॉर्ट वीडियो। अच्छा, वो lip बनाई sync? थी। हाँ, इंस्टाग्राम पे डांस की। अच्छा। डांस की होती वो थी पहली हमारी। वीडियो नहीं बताई आपने क्या बनाई थी? पहली वीडियो तो बताओ किस तरह की जो वीडियो वायरल थी हुई थी, जो पहली बनाई थी आपने, बनाई थी पहले। जिससे आप में मतलब इच्छा जगी थी कि हाँ भाई करेंगे यार, वीडियो बनाते हैं यार? देखो पहली वीडियो तो हम जैसे बनाते थे वो आपको बताइए, इसके देवर बनाते थे। उसके बाद जो वीडियो हमारी सही चलने लग गई थी ना, वो इतनी चली नहीं थी। हाँ, लोग पसंद करने लगे थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा पसंद करने लगे थे ना, वो पसंद करने लगे थे हमारी चूल्हे की रोटियों को। चूल्हे की रोटी हाँ। बनाते हुए? हाँ, अच्छा। हम ना छत पे चूल्हे पे रोटियां बनाते थे। आलू के पराठे की वीडियो वायरल हुई थी मेरी सबसे पहली की बात। हाँ। और ये बात है टिकटॉक की? टिकटॉक की। हाँ, पहला पब्लिक रिएक्शन क्या था आपका? मतलब पब्लिक ने आपको किस तरीके से देखा? देखो हाँ, ये तो रानी पूजा। हाँ, पता है क्या भैया, हमने कभी ये नहीं सोचा था ये सब ये क्या होता है। हमें उस टाइम यही था कि बस वीडियो बनानी, हमें ये नहीं पता था फेमस क्या होता है, लोग कितने देख रहे हैं, ये सब हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन हाँ, ये था कि हमें वीडियो बनानी है, अच्छा लगता है। अच्छा। बस इसी एक तरीके- शौकिया तौर पे? हाँ, इसी
उसी अच्छा। तरीके से बनाते गए। अच्छा। आपस में चूल्हे पे रोटी बनाते में, मतलब पीछे से कोई बोल देता था, वो चीज लोगों को भी पसंद आती थी। तो ऐसी हमारी वीडियो वायरल हुई थी, चूल्हे की मतलब रोटी पे। वो पहली ऐसी क्या चीज थी, वैसे आपने बता ही रहे हो, फिर भी मैं जानना चाहूंगा, कुछ तो ऐसा चीज हुआ हो ना, कुछ तो ऐसी बात हुई होगी जिससे आपको लगा होगा यार ये हिट किया है, लोगों में ये चीज फैली है, यही करते हैं हम। ऐसी क्या चीज थी वो? चूल्हे की रोटी। चूल्हे की रोटी। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद से जितनी वीडियो बनाई सब चूल्हे की रोटी बनाई क्या? हाँ, फिर चूल्हे की रोटी से ही बनाने लगे। अच्छा। फिर हम अपने घर में नॉर्मली बोल के भी बनाने लग गए। बोल के मतलब जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं, हाँ। पीछे से कोई आगे क्या बना रही है, अच्छा हम अपनी भाषा में दोनों बहनें बोलते हैं अच्छा ज्यादा। अच्छा 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 तो वो अच्छा चीज लोगों को बहुत पसंद पसंद आई लोगों को। कि ये जो है जैसे है वही चीज दिखाते हैं। अच्छा। हाँ, और हमें भी अच्छा लगता है कि लोग हमें इतना प्यार देते हैं। अच्छा, कितने साल हो गए आपको ये करते करते, लगभग वीडियो बनाते बनाते? टिकटॉक से ही बना रहे थे। टिकटॉक बंद हो गया 2018, इसका मतलब 5 साल। 15 से कर रहे हैं, 2015 से 5 साल हो चुके हैं लगभग। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर थोड़े दिन बाद टिकटॉक बंद हो गया था, फिर इंस्टाग्राम, फिर 1-2 ऐप आई थी, उस पर बनाई थी, वो उस पे कुछ मजा सा नहीं था। अच्छा, टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स थे आपके उस टाइम पे? उस टाइम पे जब टिकटॉक चल रहा था लगभग टॉप पे थे मिलियन। कितने मिलियन? मिलियन अच्छा, 1 मिलियन होने वाले थे 1 आपके। मिलियन होने वाले। अच्छा। 80-90 थे। तो आपके दोनों के अलग अलग अकाउंट थे, एक थे? नहीं, अलग 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 ही अकाउंट थे। थे। अब भी अलग है। अच्छा, अब भी अलग है। हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ, जब आपकी वीडियोस उस टाइम पे बनती थी, टिकटॉक की मैं बात करूं फिलहाल अभी, या यूं कहो कि जब आपके हस्बैंड ने, आपके देवर ने शुरुआत करी, आपको पुश किया, चलो भाई वीडियो बनाओ, उस टाइम आपके देवर का क्या हाल था? यानी कि उनके कितने फॉलोअर्स थे? थोड़ा मैं खोद खोद के निकाल रहा हूं चीजें, और मैं निकालूंगा। नहीं, उन्हीं की आईडी पे बनाते थे हम आईडी पे बनाते थे। किस नाम से थी आईडी वो? मतलब इन्हीं के नाम से थी, हस्बैंड के नाम से थी? जीनवाल के नाम। अच्छा, जीनवाल के नाम। उनकी आईडी पे आप बनाते थे? हाँ। फिर उन्होंने अच्छा। हमारा चैनल बना। हमारा चलो, दोनों का बनाया। जब आपका बना और जब आपका चैनल उठा, उनके चैनल का क्या हाल था? वो वहीं रुक गए। वो भी मैं ही है। बहुत बढ़िया। तो मेरा सवाल ये है, जब उनको पता लगा यार मेरे तो यहीं के यहीं हूँ, तो वो इस चीज को कैसे लेते थे? नहीं, वो कभी खुश होते थे। कभी माइंड अच्छा। नहीं करा उन्होंने। ये कहते थे अच्छा है, वो बड़े, मैं तो वीडियो बनाता नहीं हूँ, पहले हम लोग बनाते थे तो सही चलता था उनका चैनल। अच्छा। लेकिन वो सोचते हैं मैं मेहनत कैसे करूँ, ड्यूटी करूँ या फिर वीडियो में लगूं। नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो उनके अंदर आया होगा कि यार तुम्हारे उठ रहे हैं, या तुम एक काम करो, प्रमोशनल, मतलब मेरी वीडियो पे आगे कुछ बोल दो, या था कि यार ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कभी कुछ नहीं। नहीं है, उनको बस ये खुशी हुई थी कि मेरी वाइफ और मेरी भाभी आगे बढ़ गई। वाह, हाँ बहुत बढ़िया। ऐसे भी मैन यानी कि आदमी आज भी होते हैं, ये बड़ी बात है। हाँ। क्योंकि लोगों में डर रहता है, या यूं कहो कि आदमी में डर रहता है। ये बड़ी, मैं थोड़ा सा पॉइंट से हटके बात कर रहा हूँ। आदमियों में डर होता है कि यार अगर मेरी औरत या मेरी वाइफ या घर की लेडी कोई भी अगर आगे बढ़ गई तो ये कल को मुझे पीछे छोड़ देगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। होता भी है ये। हाँ, ये होता भी है। बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज है कि आपको ऐसा, मतलब एक तो चूल्हे की रोटी वाला पॉइंट हो गया, कुछ और ऐसा कुछ दिखा जिससे आपको लगा यार, या यूं कहो कि इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है यार। ऐसा क्या था वो मजा आ रहा है यार मेरे को, मतलब वीडियो बनाने में यार, वो चीज क्या थी, वो क्या मतलब किस्सा था? वीडियो बनाने में मजा, जब हमारी वीडियो वायरल होती थी ना, एक दिन में ही के लग जाता था। वाह। तो बहुत अच्छा लगता था कि चल पूजा वीडियो बना रहे हैं, वाह, 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 बहुत वाह, अच्छी चल रही है, के लग रहा है एक दिन में ही। हाँ, और ये जब की बात है, जब टिकटॉक बंद होने वाला था, वीडियो हमारी बहुत अच्छी चल रही थी उस टाइम। अच्छा। हाँ, हम गए थे ना बाल उतरवाने बच्चों के, वहीं पे ही टिकटॉक बंद हो गया था। अच्छा तो जी। उस टाइम लोग बहुत पसंद कर रहे थे, और एक दिन में ही 20,000, 30,000, 50,000 एक वीडियो पे ऐसे हो रहा था, एक वीडियो पे। अच्छा, बहुत अच्छी चल रही थी, तो उस टाइम हमें बहुत अच्छा लगा था। लेकिन दुख बहुत हुआ था जब ये बैन हुआ था। क्या वो आप मैसेज में, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, अच्छा वो आपने छेड़ दिया सवाल। वो उस टाइम पे क्या मतलब बीत रही थी आपके ऊपर? ऐसा लगता था हमारे साथ के, मतलब हमारा क्या पीछे रह गया, ओहो। पीछे रह गया, छूट गया कुछ हमारा। कुछ रह गया। दुनिया में कुछ नहीं है। वाह 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 वाह। तो इसकी भरपाई कैसे करी फिर, मतलब किस तरीके से इसको भूले आप? भरपाई करी थी हमने कोई ऐप देखी थी, बताया ना अभी, ऐप में अच्छा नहीं लगा, जो हमें अच्छा लग रहा था वीडियो बनाना, टिकटॉक में वो चीज नहीं आ रही थी। अच्छा, हाँ, जैसे मतलब जो लाइक टिकटॉक वगैरह। पे था वो उनमें चीज नहीं थी, आप ये कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा चलो, नहीं लग रहा था। वीडियो से पैसे मिलते हैं, ये आपको कब पता लगा? वीडियो से पैसे मिलते हैं? हमें तो अभी नहीं मिलते पैसे। नहीं मिलते? नहीं, बस प्रमोशन ही। आप मतलब वही मेरा कहना था, वीडियो बनाने जैसे नहीं, पैसे नहीं मिलते, जैसे सूट के प्रमोशन हाँ हो हाँ, गए। शूट के पैसे मिलते हैं। हाँ। ये पता था आपको उस टाइम पे? नहीं नहीं, बिल्कुल कि नहीं, वीडियो बनाएंगे तो प्रमोशन आएगा, हमारे पास पैसे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो अब पता चला है अच्छा। इंस्टाग्राम पर। मतलब एक पैसे की जानकारी नहीं थी आपको? टिकटॉक पे कुछ भी नहीं था, 1 रुपया भी बस एक शो के तौर पे कर रहे थे। हाँ, हाँ, हाँ।
अच्छा मैम, रानी मैम, पूजा मैम, जब आपने जो पहली वीडियो बनाई थी या आपके हस्बैंड ने, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा बीच में थोड़ा सा मैं भटक रहा हूँ, ठीक है, आपके हस्बैंड ने, आपके देवर ने जो पहली वीडियो आपको जो पुश किया था बनाते हैं, वो पहला कैमरा या मोबाइल कौन सा था? मेट्रोला। मटरोला। चलो ठीक है, ओके। अच्छा मैम, वो था मोटरोला। आज की डेट में किस फोन या कैमरे से आप शूट करते हो? देखो अभी तो फिलहाल मैं आईफोन से कर रही हूँ। वाह, बड़े आदमी हो गए उसका मतलब। वाह, स्टैंडर्ड बन रहा है इसका मतलब। दुआ है आप सबकी। बहुत बढ़िया। आईफोन कौन सा वाला अपने पास? ये तो मुझे आईफोन कौन सा वाला है? 12। आईफोन 12 है अपने पास। मैं तो कहता हूँ हम तो दुआ करते हैं कि जो नया लेटेस्ट अभी है ना आईफोन 15 प्रो मैक्स, वो है आपके पास। हम तो चाहेंगे कि माता रानी इतनी कृपा करे, बाबा इतना आशीर्वाद दे कि बस आप सोचो और हो जाए। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं फॉलोअर्स की, या यूं कहो कि सब्सक्राइबर की जो आपके हैं। पहले मैम रानी मैम मैं आपसे पूछूंगा, आपको पता है आपके यूट्यूब, आपके इंस्टाग्राम या FB पे कितने कितने फॉलोअर्स हैं? एक बार कैमरे पे देख के बता दो जरा, अगर आपको पता है तो। इंस्टाग्राम पे, हाँ, यूट्यूब पे तो 30-35 है शायद। 30-35 के आसपास हजार सब्सक्राइबर हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरे 2.5 लाख है। 2.5 लाख है आपके। हाँ जी। और फेसबुक चलाते हो आप? नहीं, फेसबुक क्यों? फेसबुक ऐसे ही, अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है बस, और कोई रीजन नहीं पूजा मैम आप बताओ जरा, यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम बताओ एक और कैमरे पे, लोगों को पता लगने से लगे ना। मैंने भी अपना अलग यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर बस मेरा ही फेस दिखता है, उसमें 8,000 है बस। और जो मेरे इंस्टाग्राम है उस पर 1.5 लाख है। 1.60 होने वाले हैं। 1.60? हाँ, होने वाले हैं। आपको पता है मैम, अपने यूट्यूब पे, आपने अपने इंस्टाग्राम पे कितनी पोस्ट या वीडियो डाली हुई हैं, उसका कुछ आइडिया है आपको? नहीं, इतना तो हमें पता नहीं, यही नहीं करते पता? रहते हैं। मैं बताता हूँ कि जो मैंने जो निकाला है। पहले मैं रानी मैम से शुरू करता हूँ। रानी मैम के यूट्यूब पे 32.6K यानी कि 32,600 तो सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने करीब 1,000 वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे। रानी मैम के इंस्टाग्राम पे 2.41K यानी कि 2,41,000 फॉलोअर्स हैं, जिसपे इनके 7083 इट मीन्स 7,083 पोस्ट है इनकी इंस्टाग्राम पे। इसके बाद मैं बात करता हूँ पूजा मैम की। पूजा मैम के यूट्यूब पे 8.67 यानी कि 8,667 के आसपास जो है, मतलब 9,000 के करीब जो है इनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं सॉरी, यूट्यूब पे। आपने पोस्ट डाली हुई है 1.2K यानी कि 1,200 के आसपास। आपके जो है इंस्टाग्राम पे 1.57 के आसपास यानी कि 1,57,000 के आसपास। और आपने पोस्ट डाली हुई है 6147 यानी 6,147। ये मैं नोट करके लाया हूँ स्पेशली। एक चीज मैंने नोट की है, जैसे मैम ने बता दिया पहले ही, कि आप FB नहीं चलाते हो, फेसबुक? नहीं। आप फेसबुक चलाते हो, लगभग उसमें 4K है मेरे ख्याल से। नहीं है ना? फेसबुक चलाते नहीं है, लेकिन पता नहीं हमारी वीडियो चली जाती है, इंस्टाग्राम की सारी वीडियो चली जाती है। हाँ, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक एक्चुअली दोनों आपस में कनेक्ट है जो है। क्योंकि बहुत लोग जो भी मिलते हैं ना, सब यूं ही कहते हैं कि हमने आपको फेसबुक पे देखा है। हाँ, तो आपको पता नहीं फेसबुक वगैरह जो है, फेसबुक भी आपका? बारे में नॉलेज नहीं, लेकिन वो कहते हैं, मेरे देवर भी कहते हैं, हस्बैंड भी कहते हैं डाला करो, बस एक इंटरेस्ट ही नहीं है उसके, उस पे पता नहीं क्यों। अच्छा, चलो मैम, बहुत सारी मैंने लगभग कुछ प्रोफेशनल चीजें आपसे पूछ ली है। अब थोड़ा सा पर्सनल पे आते हैं। हाँ जी, कुछ पर्सनल चीजें बात करते हैं। आप अगर आप कंफर्ट हो तो ही कैमरे पे जवाब देना, लगे तो चुप हो जाना। ठीक है ना? हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि एक ही घर में आप दोनों की शादी हुई है, 2 भाई और 2 बहनें एक घर में आ गई हैं। तो मेरा मैम क्वेश्चन पहले है रानी मैम से, और बहुत दिल से पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि एक इंसान होने के नाते, एक आदमी होने के नाते ये दिमाग में आती है चीज जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैम, जब आपकी शादी हुई आपके हस्बैंड से, और आपको कुछ समय बाद पता लगा कि भाई मेरी सिस्टर भी मेरे घर में आ रही है, ये मेरे ख्याल से कई लोगों ने पूछा होगा, बट थोड़ा सा मैं अलग तरीके से पूछूंगा, और आपको लगा होगा मेरी सिस्टर आने वाली है, तो आपको अंदर से लगा नहीं कि नहीं भाई क्यों आ रही है, कैसे आ रही है यार? होता है, देखो बचपन से हम साथ बड़े होते हैं, हमें पता है हमारी खास बहन है, हम दोनों सबकी हंसना खेलना कूदना बचपन से साथ होता है, मगर फिर भी एक टाइम बाद लगता है कि भाई मेरे घर में कैसे यार, मैंने यार भाई एक डिस्टेंस होनी चाहिए बहनों में या भाइयों में। तो आपको तनिक भी नहीं ऐसा फील हुआ, महसूस हुआ कि भाई मैं इसको नहीं आने दूंगी? आपने किसी प्रकार का कुछ षड्यंत्र रचा इसके बारे में? अच्छा है भैया, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। हाँ, थैंक यू। देखो, एक मैं ऐसी लड़की हूँ, और मैं अपने आप को नहीं कहती, लेकिन मैं शुरू से, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब से मैं चाहती थी कि मेरी बहन मेरे साथ जाए। मैं अपनी मम्मी से भी कहती थी, मम्मी इसको मेरे साथ ही भेजियो, क्योंकि हम दोनों बहनों में ना शुरू से ही प्यार है, बहुत ज्यादा वाला। वाह वाह वाह, शुरू से ही है। तो अचानक से ही मेरे देवर भी मिल गए। ये तो क्या किस्सा सुना दिया हमने, पहले की बात हो गई है जो मिल गए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि हो जाएगा। इससे पहले मैंने अपनी मम्मी से बात कर चुकी थी
तो लेकिन मेरा भाई खिलाफ था इस चीज से। अच्छा जी। हाँ, मेरा भाई खिलाफ था, मेरा भाई को खुश नहीं था कि उसका रीजन क्या था? उस बात का रीजन क्या था कि ना होने का? वही कि दोनों बहनों की लड़ाई होगी एक घर में, है एक ना? घर में। यही मेरा कंसेप्ट है हाँ। एक्चुअली, मैं ये जानना चाहता था। इसीलिए अच्छा, हाँ। तो जब आपको पता लगा कि हाँ यार ये तो मैं तो कुछ भी नहीं किया, साला ये तो काम मेरा चल रहा है, पहली हो रहा है, तो वो क्या फीलिंग थी आपकी उस टाइम मैंने पे? सपोर्ट करा था इसे। वाह 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 वाह। अच्छा, इसके अलावा आपके अलावा घर में किसी और किसने इनका एक तरह से सपोर्ट किया, साथ दिया हो? मम्मी मेरी। मम्मी ने। हाँ। अच्छा, पापा? मतलब मम्मी ने वैसे नहीं, मम्मी को नहीं पता था इन दोनों के बारे में, लेकिन हर रिश्ते में करा था मैंने। जैसे मम्मी से बोला तो मेरी मम्मी को मेरे देवर भी बहुत पसंद थे। अच्छा। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरे भाई को बोला, मेरा भाई भी राजी हो गया फिर। अच्छा, इस वजह से हाँ, मतलब राजी थे। कितने टाइम बाद राजी हुए ब्रदर, भाई? ज्यादा टाइम नहीं, 2-3 महीने में ये आपने सारी कर लिया भाई जो है, ओके रिपोर्ट हो रहा है, मामला चुप हो हाँ जी, जाओ। हाँ जी। आपके ब्रदर जो बड़े हैं आपसे, जो राजी नहीं थे? हाँ जी, हाँ जी, मेरे भाई 2 भाई हैं, दोनों बड़े हैं। मान गए थे एक बार में वो, मतलब हाँ, समझ गए थे कि 1-2 हाँ बार भाई? में मान गए थे। मम्मी ने बात करी थी कि दोनों बहनें खुश रहेंगी, अच्छी रहेंगी, घर बार भी बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत ही अच्छी है, तो इसीलिए। जैसे ऐसा होता है ना, जैसे एक आम भाषा में कहते हैं मुंह फुलाना, तो ऐसा नहीं हुआ कि मुंह फुला लिया उन्होंने, यार ये तो यार पीछे पड़ गए यार, क्यों हमें ऐसा कुछ? नहीं, बल्कि मैं खुशी से पागल हो गई थी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो ठीक है मैम, ये बताओ कि पढ़ाई लिखाई कितनी कितनी की है आप दोनों ने? हमने पढ़ाई नहीं करी हुई। आप दोनों ने नहीं करी? नहीं, अच्छा, फिर भी कितना पढ़े हो? थोड़ा बहुत तो? बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह? ऐसे ही, क्योंकि हम 5 बहनें थे और 2 भाई थे, और पापा हमारे ड्रिंक करते थे। अच्छा जी। तो मम्मी काम करती थी, तो मम्मी कहती थी मैं इनको देखूं या स्कूल सही भेजूं। बात, सही मेरी मम्मी कहती थी कि मैंने इनको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, तो यही मेरे लिए बहुत है। और मेरी मम्मी कहती थी कि जमाना इतना खराब है, मैं अपनी लड़कियों को बाहर कैसे निकालूं, सब कुछ मुझे देखना है। अगर मेरे पापा ठीक होते तो शायद हम पढ़ पाते, आगे बढ़ पाते। इसी कारण मम्मी ने नहीं भेजा। कभी दिमाग में नहीं आया जब आप छोटे थे बचपन में, और भी लोगों को देखते होंगे, साथियों को, जो गली कुचों में जो लड़कियां होती हैं, सहेलियां लाइक, हाँ जी, हाँ जी। तो कभी मन में नहीं आया कि हमें भी स्कूल जाना चाहिए, या हम स्कूल क्यों नहीं जाते? नहीं, मन में तो बहुत आया, लेकिन उस टाइम ना थोड़ा सा ये था कि हम अपने घर के हालात दिख रहे थे, अच्छा, इस वजह से, और कोई। तो मतलब बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन इसमें था कि आपका बैकग्राउंड कैसा था फाइनेंशियली, यानी कि आपके मम्मी पापा पैसों से कैसे थे? गरीबी थे, गरीब शुरू थे। से, हाँ। मम्मी काम करती थी, काम करते करते ही हम 5 बहन भाइयों को पाला पोसा। जैसे कि भुट्टा लगाना, जैसे कि घरों में काम करना, जैसे मम्मी ने बहुत मेहनत मम्मी ने मेरी ने शुरू से बहुत मेहनत करी है। और जैसे कि डांस अकेडमी था एक, अच्छा जी। वहाँ पे मम्मी मेरी चाय की दुकान भी लगाती थी, और मतलब बहुत काम कर कर। ओहो, सीरियस हो गए आप तो। लेकिन मेरी नहीं, मम्मी ठीक है। अब खुश है बहुत। कहती है मेरी 5 बेटी हैं जो अपने घर बहुत खुश बढ़िया। हैं। मतलब जैसे हम दुख अपना पियर में देख के आए ना, अब हमें ससुराल में उतना ही सुख है। इतना ही बहुत सुख बढ़िया, है। बहुत हम दोनों की तरफ से ना, हमारी मम्मी बहुत खुश है। 5 बहन वैसे ठीक है, सब घर अच्छा, बार आप सब। बड़े, मतलब थोड़ा नंबर बताओ, सबसे बड़े आप हो घर में? नहीं, मेरी 3 बहनें और बड़ी हैं। वो बड़ी हैं आपसे? आप नीचे की सबसे मैं नीचे छोटी की हूँ, दो? ये ये सबसे छोटी है, मैं चौथे नंबर की चौथे हूँ। नंबर पे हो। भाई सबसे बड़े हैं। अच्छा, जो बाकी की 3 सिस्टर हैं वो भी अच्छे हैं? हाँ। अच्छे भी आई हैं, मतलब सही बढ़िया रह रहे हैं? हाँ, हाँ, अच्छा, दिल्ली में ये सब? हाँ, सब दिल्ली में ही है। अच्छा, तो वो आप जो वीडियोस वगैरह बनाते हो, आप ये जो भी, या एक हैप्पी फैमिली जिसे बोलते हैं, वो सिस्टर्स आपकी इस चीज को कैसे लेती हैं? मतलब क्या सोचती हैं इस बारे में? कुछ कभी शेयर करती हैं? नहीं, कुछ खुश होती है। खुश होती हैं? हाँ। अच्छा जो सबसे बड़ी है वो भी बनाती है वीडियो। अच्छा हाँ, थोड़ी बहुत बनाती है, इतनी नहीं बनाती क्योंकि वो भी जॉब करती है स्कूल में, अच्छा। इसलिए जैसे ही टाइम मिलता है वो वो बना पढ़े लेती लिखे हैं या वो है। भी? नहीं, हम कोई अच्छा। भी नहीं पढ़ा। अच्छा, कोई नहीं पढ़ा। भाई आपके दोनों? नहीं। वो भी नहीं पढ़े? वाह। आपके जो हस्बैंड है दोनों, वो पढ़े लिखे हैं? हाँ जी, हस्बैंड पढ़े लिखे हैं, पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। जहाँ तक कि हमारी मम्मी है, सासू माँ थी, वो भी पढ़ी लिखी थी। पापा नहीं थे, मतलब आपके ससुर जी? हाँ। वो पढ़े लिखे नहीं थे? नहीं। अच्छा लेकिन जानकारी पढ़े लिखों से भी ज्यादा थी। अच्छा अच्छा। आपकी मम्मी पापा हैं आपके? मम्मी है, पापा नहीं है। पापा नहीं है? पापा कब खत्म हुए? 2 बहनों की शादी हुई थी, 2002 में खत्म हुए थे शायद। अच्छा अच्छा। पापा, मम्मी है अभी। मम्मी है भी? हाँ जी। तो मम्मी मतलब वही 2 भाई हैं, उनके साथ जो है रहती हैं, बढ़िया जो है। अच्छा, तो मम्मी अब जब आपको देखती हैं, जिस तरीके से मम्मी ने जिस परेशानियों से आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और आज जो आपकी खुशियां हैं, मम्मी कभी इस विषय में कुछ बोलती हैं आपसे सामने से? क्या बात करती है, थोड़ा सा वो बात मेरी बताओ। मम्मी
जब भी आती है ना तो बहुत खुश होती है, क्योंकि मम्मी जब हमारी आती है तो हम मम्मी के साथ भी वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। अच्छा। तो मम्मी कहीं आती जाती है ना, अरे आप तो रानी पूजा की मम्मी हो, छुटकी मुटकी की मम्मी हो, है ना। तो मेरी मम्मी बहुत खुश होती है कि मेरी लड़कियां इतना अच्छा काम कर रही है। और जब भी आती है तो यूँ कहती है, अगर मैं इन्हें पढ़ा देती तो ये क्या करती। यही कहती है जब बहुत गहरी बात बोल दी है, तो सच में सच में सच में। वो तो मेरी लोंडिया पढ़ी लिखी नहीं है, अगर पढ़ी लिखी होती तो क्या करती। और मेरी मम्मी एक चीज के लिए बहुत खुश होती है कि मेरे जमाई इतने अच्छे हैं। मेरी मम्मी जमाई होगी इतनी तारीफ करती है, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो तारीफ के लायक है, इसलिए करती है। हर चीज में सपोर्ट करते हैं वो। मम्मी मेरी बहुत खुश होती है वीडियो से की वजह से। अच्छा अच्छा, भाई वगैरह आपके सही देखते हैं, अच्छे से देखते हैं इस हाँ, चीज को? भाई भी बहुत खुश कभी भाई ने बोला एक जो भाई की फीलिंग नहीं होती लाइक बहन के लिए, वो कभी आता है उनके अंदर? कभी बोले आपको क्या करते हो तुम, क्या फलान, ऐसा कुछ? नहीं, वो कभी तो किसी कहता वीडियो है, के लिए उन्होंने डांटा झपका कुछ? वो तो कहते हैं कि तुम्हारी वीडियो जो मेरे सर हैं वो भी देखते हैं, वो बुलाना चाहते हैं आपको। अच्छा। मेरे भाई कहते हैं मेरे जॉब पे भी आपकी वीडियो देखते हैं सब, और कह रहे थे कि मैं अब तुम्हारी सिस्टर को अपने घर बुलाऊंगा। जैसे हम किचन में कुछ भी बनाते ना तो बना के वीडियो अपलोड कर देते, तो भाई का फोन आएगा, आज ये बनाया है, आज ये बनाया है। जैसे कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे सोमवार की छुट्टी होती है मेरे देवर की, सागर जी की, ठीक है। तो रोज तो मेरी बहन देती है, चाय बना के उठाती है, लेकिन सोमवार को मेरे देवर चाय बना के देते हैं। अच्छा। तो वो वीडियो मेरे भाई के पास पहुंच जाती है, तो उसके लिए भी कहते हैं तो अच्छा। सेवा हो रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये फिक्स है सोमवार को आपको चाय मिलती है बैठे बैठे? एक बार तो इसे नहीं, हम सब अच्छा, सबको ही मिलती है। प्रिया तक के लिए बनाएंगे, उसको दे के आएंगे चाय। जेठ लगते हैं, जेठ फिर भी लगते हैं। अपनी बात, छोटे वाह, भाई वाह, की वाह, वाह। बेटी मानते हैं उसको। अच्छा, दोनों भाई। छोटे भाई की वाइफ से याद आ गया मुझे एक चीज बताओ कि मैं देख रहा हूँ आजकल वो भी आपके देवर की अभी हाल फिलहाल शादी हुई है क्या? हाँ, 2-2.5 साल हो गए। तो वो जो वीडियोस बनाती है वो आपकी दोरानी है? हाँ जी, आपसे छोटी है? हाँ जी, हाँ जी। 5 भाई ना? ये बड़ी हैं, मैं छोटी हूँ। अभी 3 मतलब 2 हैं कुंवारे, और मेरे बाद प्रिया है। मैं ससुराल पे आता हूँ एक बार, जो है हम मई का तो हमने ले लिया, मैं ससुराल पे आता हूँ। ससुराल में आपने बताया कि आपके 5 भाई हैं। इनके जो है भाई 5 है ये सारे। Yes। सबसे बड़े आपके वाले? हाँ जी। उनके छोटे मैं। आपके वाले? हाँ। फिर अभी हाल फिलहाल एक की शादी हुई है 2-2.5 साल पहले, उन पे रुकता हूँ मैं भी। उनकी मिसेज भी आजकल वीडियो में आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। मैं देख रहा हूँ, मैंने नोटिस किया था कि उसमें कुछ कमेंट्स वगैरह भी कुछ थोड़ा सा उसके बारे में कुछ अगर कंफर्ट हो तो बता सकते हो? हाँ जी, जरूर हाँ, बताएंगे भैया। बताओ आपने थोड़ा सा। पूछा, बहुत अच्छी चीज पूछी हाँ। आपने, क्योंकि हम भी बहुत परेशान है इस चीज से। तो हम थोड़ा सा पहले मैटर बताओ, कैमरे में मैटर क्या है वो? लोगों को ना सफाई देते देते हम थक चुके हैं। देखो, प्रिया को पसंद है वीडियो बनाना, वो बनाती है। अब हम दोनों बहन हैं, हमें कहीं जाना पड़ जाता है। देखो, सोशल मीडिया और काम भी है हमारा। देखो, सोशल मीडिया पे ऐसी बात तो नहीं, काम नहीं है। हमें कहीं जाना भी पड़ जाता है तो पीछे से कमेंट करते हैं, आप दोनों बहनों ने तो उसको नौकरानी बना रखा है। ऐसी कोई अच्छा। बात नहीं है यार, नौकरानी नहीं बना रखा हमने। देखो, हम भी घर में रुकते हैं तो हम भी काम करते हैं, वो कहीं जाती है तो वो चली जाती है। तो इस चीज पे ज्यादा माइंड मत करा करो, मैं तो यही कहूंगी भैया। लेकिन एक बात भी लोगों को ना सोचना चाहिए, क्योंकि जो कमेंट करते हैं ना वो तो कमेंट करके हट जाते हैं, लेकिन बढ़िया। वो भी उसके भी ना दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठती होगी, है ना। चाहे वो उसमें मैं ही क्यों ना हूँ, मेरे लिए भी कमेंट आता है तो दिमाग में रहती है। हर चीज तो होगी ना तो आप लोग ये भूल जाते हो फ्रेंड, जो गलत कमेंट करते हो कि 12-13 साल से हमने घर संभाला, सही है। 2-2.5 साल से अगर वो आ भी गई, अगर संभाल भी रही है, तो इसमें कोई गलत नहीं है ना। तो आप लोग पता नहीं क्यों ऐसा क्या दिखता है कि आप प्रिया को छोड़ देते हो, दोनों बहनें मॉडर्न बन जाते हो। मॉडर्न बनने में हमने क्या करा? अपने कपड़े चेंज करे, या अपना पहराव चेंज करा, या अपना दुपट्टा सर से हटा के वीडियो बनाते? हम जैसे टिकटॉक से वीडियो बनाते थे, ऐसे ही हमारी वही अभी भी वीडियो ऐसी बनती है। तो ऐसे कमेंट मत करो जो किसी का घर टूटे या किसी के दिमाग में गलत बात आए। और सबसे बड़ी बात, प्रिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई शिकायत नहीं है। देखो, वो हमारी देवरानी, हम उसकी जेठानी, हमें उसे कैसे रखना या उसे हमारे संग कैसे रहना, वो हमारे घर की बात है। सिर्फ आप देखो, अच्छी लगे तो देखो, नहीं देख अच्छी लगे तो ऊपर कर दो, कमेंट मत करो गलत। मैं लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट के माध्यम से इस मैटर को शॉर्ट में बता देता हूँ। मैम ने बताया, अच्छा लगा मुझे, और काफी आपने जो है डीप आंसर दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्चुअली मैम 2 बहनें हैं, ये दोनों वीडियोस बनाती हैं। अभी हाल फिलहाल इनके जो है इनसे जो छोटे वाले जो देवर हैं उनकी शादी हुई है। तो जो उनकी जो मिसेज है, प्रिया नाम है ना उनका? हाँ जी, हाँ जी। तो प्रिया एक्चुअली ये दोनों वीडियो बनाती हैं, शुरू से बनाती है, कल भी बना रही थी और आज भी बना रही है। तो प्रिया जो है एक्चुअली घर का काम देखती है, पिछले 10-12 साल से ये देख रही है, उसके 1 साल 1.5 साल के बाद से ये देख रही है घर। अगर वो आज आके घर का काम कर रही है तो इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई हर्ज होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके कमेंट में ना लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम लोग तो वीडियोस बना रहे हो, या बाहर निकल रहे हो, घूम रहे हो, खेल रहे हो, मतलब मस्ती कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, उससे काम करवा रहे हो। मतलब एक तरह से उन्होंने नौकरानी ये शब्द भी यूज किया है।
किया ना? हाँ जी, हाँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, ये घर परिवार की बात है और ये वीडियो कल भी ऐसा कोई नहीं स्पेशल आज ही बना रही है। तो मैटर यही है। तो मैं लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि भैया इस चीज को ज्यादा सीरियस मत लो, ये फैमिली का मैटर है, ये सुलट लेंगे। आप वीडियोस देखो, एंजॉय करो और ये यही चलता रहेगा। हाँ, यही और जल्दी ही हो सकता है ये आज 2 हैं कल 3 हो जाएंगी, इसमें कोई वो नहीं है। और जो चौथे हैं वो भी जो है इनसे जो सबसे जो चौथे नंबर के ब्रदर हैं उनकी भी सगाई हो गई है, तो हो सकता है एक चौथी बहू आएगी, आपको वो भी काम करती नजर आएगी। कुछ दिन बाद वो भी वीडियो है। जितनी बहू है दुश्वार कर देंगे ये लोग जो है। देखो अभी भी हम आए भैया, खाने पीने का टाइम है, अभी भी हम आए, बच्चे की तबीयत खराब है, अभी भी हमने ये बोला मैं प्रिया रोटी मत बनाइयो, सिर्फ चावल बनाइयो, बाबू को देखियो। तो ये चीज पीछे का कोई नहीं देखता, नहीं देखता, दोस्त कैमरे पे दिखता है ना, सिर्फ वही देखते हैं और कमेंट कर देते हैं। तो प्लीज ऐसे कमेंट मत करो। और हाँ, एक चीज और, आप लोग कमेंट ये करते हो कि प्रिया को साथ नहीं ले जा सकते। देखो हम भी अपने पति के बिना कहीं नहीं जाते हैं, जब उनके हस्बैंड साथ चलेंगे जब भी तो वो आएगी। और जब मेरे देवर है ना भैया, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आना जाना। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए वो नहीं आ पाती है। तो देखो सपोर्ट आदमी करता है, आदमी की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। जब उन्हें नहीं पसंद तो हम अपने घर में कलेश भी नहीं चाहते। नहीं हो सकता है आने वाले टाइम में धीरे धीरे हो सकता है उनको भी समझ आ जाए, हो सकता है वो साथ चले। अभी थोड़ा सा वो है, उन्हें शौक नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो इसमें कोई कमेंट करने वाली बात तो है नहीं। भाई इस चीज को थोड़ा सीरियस लो। मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से बोल रहा हूँ, थोड़ा इस चीज को सीरियस लो। ये बड़ा मतलब जो है, आप लोग तो बोल के हट जाते हो, बाद में झेलना इन लोगों को पड़ता है। हाँ जी, क्योंकि किसके दिमाग में किस तरीके से बात फिर कुछ हो जाए कुछ नहीं पता। तो वही बात है, बस गलत कमेंट मत करो। बाकी आप सपोर्ट बहुत करते हो, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो और रील देखते रहो। बहुत बढ़िया। चलो रानी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, किस आपकी शादी किस एज में हुई थी, यानी कि आपकी उम्र क्या रही होगी उस टाइम लगभग? भैया हमारे अच्छा, आपको एज का थोड़ा सा वो है। आज आपकी शादी को कितने साल हो गए, याद है आपको? हाँ, 12-13 साल, 13-14 साल हो गए। ठीक है, आपके एक साल के बाद इनकी शादी हो गई थी। अभी 26 तारीख को एनिवर्सरी। अच्छा, 26 मई को आपकी? अच्छा, अभी गई है। बहुत बढ़िया। हम आपको गई है? हाँ, अभी तो गई है मई। अच्छा, 26 मई तो 2 दिन पहले गई है। हाँ, अच्छा, बढ़िया। अभी आपको कितने साल हो गए शादी को? आपकी लगभग 13 हो गए। तो इसका मतलब इनको ज्यादा हुए फिर तो। नहीं, 1 साल 14 1-1.5 साल बाद ही हो गई थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा मैम, बताओगे थोड़ा सा, बच्चे कितने हैं आपके? मेरा एक बेटा है। कितना बड़ा है? 10 साल का। 10 साल का। आपका मैम? 8 साल का। एक बेटा है दोनों पे? तीनों पे। जो अभी उनके बेटा वो 1.5 साल का है हमारा छोटा बाबू। अच्छा। तो भैया जैसे कि प्रिया की बात चल रही है, तो एक बात याद आ गई है मुझे। जैसे कि पता है कि सबको ही पता है लगभग कि प्रिया और प्रिया की मम्मी अकेले ही रहते हैं। अच्छा। तो अब तो जैसे कि हमने अपने व्लॉग में भी बता रखा है कि प्रिया की मम्मी अब कुछ दिनों में हमारे पास ही आ जाएंगी। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? उनको वहाँ पे भी देखना, यहाँ पे भी देखना, लेकिन अब परमानेंट यहीं आ तो जाएंगी। उनके प्रिया जी जो है आपकी दौरानी है, उनके मतलब भाई बंधु बहन कोई नहीं है? नहीं, दोनों माँ ही है बस उनकी। उनका ना मन नहीं लगता प्रिया की मम्मी का, अकेले हैं वो। अब देखो वही उसके लिए लड़का है और वही उसके लिए लड़की है, एक ही बेटी है। तो वो कहाँ जाएंगी? वो अपनी बेटी के पास ही आएंगी। तो वो हम परमानेंट अब हमारे पास ही आ जाए। वाह, बहुत बढ़िया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बल्कि मैं तो कभी सुना ही नहीं है कि कोई लड़की अपनी माँ को जो अपने ससुराल लेके आ रही है। ये उन लोगों के लिए जो हेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है कि प्रिया के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये मैं प्रिया बोल रहा हूँ एक्चुअली। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप गलत मत समझना, इसलिए मैं नाम से बोल रहा हूँ। आप लोग हेट जो करते हैं ना, मैं उनको बता रहा हूँ कि जो आप जैसे बोलते हो कि प्रिया काम करती है, प्रिया ये दोनों निकल जाती है, वीडियो शूट करती है, जो भी करती है, ये मेरे ख्याल से आ गए, आने वाले हैं, वो भी आने वाले हैं। जो उनकी मदर है, उनकी मदर यानी कि इनकी भी मदर है, वो परमानेंट इनके साथ ही रहेंगी अब जो है। ऐसा होता नहीं है, ये रियल तो वैसे है। प्रिया की मम्मी कम, हमारी ज्यादा, वो हमसे ज्यादा घुल मिलती हैं। और उनका हमारे बिना कोई नहीं है और हमारा उनके बिना कोई नहीं है। बढ़िया, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है। वो खाना भी पता हमारे बिना नहीं खाते हैं दोनों बहन, खाएंगी ना जब खाएंगी। एक बार को प्रिया के बिना खा लेंगी, हम दोनों के बिना नहीं खाती, और खास करके मेरे बिना। मैं जैसे बाजार चली जाती हूँ ना, वो खाना नहीं खाएंगे, कहेंगी बीवी को आन दो फिर खाऊंगी। बीवी वैसे ऐसा होता है, जो बड़ी सिस्टर होती है घर में उसको बीवी बोलते हैं, हमारे भी ऐसे होता है। चलो इस पॉइंट को मैं अब अगला क्वेश्चन रखता हूँ। मैम जैसा अभी शुरू में बताया था आप लोगों ने कि आपके हस्बैंड जो है वीडियो बनाते थे, तो मेरा दोनों से है, क्या आपके हस्बैंड मतलब सिंगल प्रॉपर अपना खुद का कोई अकाउंट या खुद वीडियो बनाते हैं वो? अपनी खुद की मतलब उनकी यही है, बस अकाउंट है, वीडियो तो हम अपलोड करते हैं। उनकी वीडियो बनती है? उनकी आईडी पे हम अपनी वीडियो अच्छा, अपनी डालते हो आप? अच्छा, साथ ही बना लेते हैं दोनों। सिंगल एक्ट करते हैं कभी? वो सिंगल एक्ट मतलब सिंगल अपने खुद की बना रहे हैं, लिप सिंक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कभी वो अपनी मम्मी कभी इस विषय में कुछ बोलती है आपसे सामने से? मम्मी कभी इस विषय में कुछ बोलती है आपसे?
सामने से। मम्मी कभी इस विषय में कुछ बोलती हैं आपसे सामने से? नहीं मिलता, वो नहीं बना पाते वीडियो। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ, मैं थोड़ा ये पॉइंट से हटके बात कर रहा हूँ फिलहाल। अभी रानी मैम ज्यादा बोल रही है, पूजा जो है, पूजा मैम जो कम बोल रही है। क्या आपका प्रेशर है इनके, मतलब प्रेशर देती है कुछ, आपको दबाव है? जिठानी है ना, दबा के रखती है मुझे। जैसे हम प्रिया को दबा के रखते हैं, तो ये जिठानी है तो मुझे भी तो दबा के रखेगी। वाह वाह वाह, है ना? तो ये जेठानी का डर है या बड़ी बहन का प्यार है? दोनों ही समझो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब आप बताओ ये क्या है? ये अब मैं देखो बहुत कम बोल रही है ये। नहीं, मैं बताती हूँ इसका हाँ। रीजन भी है। देखो रीजन इसे पता है। ज्यादा पास बैठी हूँ आपके। ये भी है क्या? मगर मैं आई कांटेक्ट बराबर दोनों से कर रहा हूँ, मैं दोनों को देख रहा हूँ, मैं दोनों से पूछ रहा हूँ। इवन मैं इनसे पूछ रहा हूँ तो जवाब आप दे रहे हो, अच्छा। आपसे बोलो तो आप ही बोल रहे नहीं, हो। ये दोनों बहनों का प्यार है। बहुत बढ़िया, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, माता रानी कृपा करे बस। क्योंकि उसको जल्दी से याद नहीं रहता, मैं थोड़ा सा दिमाग में रख लेती तो मैं ही दे देती हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रानी मैम आपसे ही पूछता हूँ क्योंकि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो। आपसे पूछता हूँ रानी मैम, ये बड़ा मतलब एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक, एक लोगों में अवेयर करने वाला, जागरूक करने वाला, मोटिवेट करने वाला मेरा क्वेश्चन समझ लो या आपका आंसर जो होगा वो है। आपके इंस्टाग्राम पे मैंने पढ़ा है आई लव माई जॉइंट फैमिली। पहली बात तो ये बताओ, ये जो आपने लिखा है ये बस एम ही लिख दिया है या इसको कितना आपने मतलब फॉलो किया है या मानते हो? भैया फॉलो करते आ रहे हैं। करते आ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आज भी आपकी फैमिली जॉइंट है? हाँ जी। जिसमें रहते हो? हाँ जी, अभी इट 5। मीन्स आपका चूल्हा एक ही है? हाँ जी भैया। जो 5 आपके टोटल भाई हैं, जो लाइक आपके सॉरी हस्बैंड, देवर, बाकी के हाँ जी। सबका एक ही जगह खाना सभी बनता का है? एक ही जगह। यार ये कोशिश तो करेंगे आगे भी एक ही चुनाव। बहुत बढ़िया। बहुत मैं कह रहा ज्यादा हूँ कोशिश करेंगे। देखो फ्रेंड, हम यही चाहते हैं कि हम बस कोशिश करें और अपनी फैमिली को ऐसे ही आगे लेके जाए। बाकी बहुत बढ़िया, भगवान के बहुत ऊपर बढ़िया। है। देखो मैं बताऊं, दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि सिटी है एक्चुअली, ये गांव होता समझ में आता है एक बार कुछ, आजकल तो गांव में भी नहीं है, एक चूल्हा गांव में भी नहीं है आज तो। दिल्ली जैसे शहर में अगर आप इस चीज को लेके चलते हो, ये आपकी वजह से है, आपके हस्बैंड की वजह से है, या आपके जो सास ससुर थे उनकी वजह से है, वो अलग बात है। देखो भैया, जब सास ससुर थे जब तो उनके वजह से था। अच्छा। उनके बाद जो जिम्मेदारी आई है हमारे हस्बैंड के ऊपर आई है, अब उनकी वजह से है। मेरा एक पर्सनल सवाल ये है, कभी कभी भी जरा सा ख्याल नहीं आता कि यार मैं कल यार रोटी बनाई थी, इसने तो नहीं बनाई, कल परसों उसके सर में दर्द था। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं मतलब इस पॉइंट से हटके बात कर रहा हूँ। कभी दिमाग में नहीं आता कि यार मैं ही काम कर यार, ये तो और कुछ नहीं करी, भले मेरी बहन मैं सही। रोटी नहीं बनाती हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूं। अच्छा। मेरा बहुत भागा दौड़े का जब काम से रहता है। नहीं बनाती है, जब से प्रिया आई है। अच्छा, नहीं तो एक टाइम मैं बनाती थी, एक टाइम रानी मतलब बनाती थी। टाइम था आपका बंदा कि भाई पहले। ऐसे से करेंगे। ये शाम को बनाती थी, मैं सुबह बनाती कभी हरी बीमारी प्रिया पड़ जाती है तो फिर मैं बनाती हूँ। जैसे कभी ऐसा हुआ कोई बदला लिया किसी चीज का थी। नहीं, कि मैं तो नहीं बनाऊंगी, आज तो देखूंगी कपड़े आएगी यही जाएगी? धोती है। कपड़े। अच्छा। सबके यही धोती है। कभी ऐसा आपके मन में आया कि यार भाई थोड़ा सा तो हाथ लगा दे कपड़ों में भाई? नहीं, गुस्सा तो आता है मुझे। ये तो जाना था, ये गुस्सा जाना आता है था। मुझे। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ सबके कपड़े मुझे ही धोने पड़ते हैं, ऐसे तो मैं मर लूंगी धोते धोते कपड़े। अच्छा किलसती अच्छा, रहती है लेकिन धोती भी है। मगर आपके मन में आती है ना? चलो एक तो मैंने कमी पकड़ ली, कम से कम भाई एक तो कमी पकड़ ली मैंने। अभी 2-3 दिन पहले की भी बात है, मैं गुस्सा कर रही थी कि मैंने अभी सुबह तो इतने सारे कपड़े धोए थे और एक दिन पूरा भी नहीं बीता है, इतने कपड़े हो गए तो सामने। आप ये अकेले में बोलते हो सामने बोलते हो सामने इनको? बोलते हैं, दोनों के आप सामने कैसे लेते हो इस चीज को, क्या सोचते हो उस टाइम जब बोलती इससे है? मैं कहती हूँ चल मेरे मत धोइए, मैं खुद ही धो लूंगी। मैं अपने आदमी को और अपने धो लूंगी। वाह। हंसी मजाक में। अच्छा, मजाक में आप? नहीं है ये। अच्छा अच्छा, उसके बाद आपके जवाब देते नहीं, होंगे? जब से मेरी शादी हुई है, हो जाती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है, मैं नहीं धोती अपने हस्बैंड के भी और अपने भी कपड़े, यही धोती है। वाह 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 वाह। कपड़े मतलब 1 साल ही धोया आपने शादी के बाद तक, उसके बाद ये आ गए तो फिर जो है। हाँ। 1 साल तक इसने इतनी मेहनत करी है, उससे ज्यादा मेहनत अब हमसे करा वाह रही है। वाह 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 वाह। चलो 1 साल, ये तो चलो अच्छी बात हो गई। आपके कभी हस्बैंड ने नहीं बोला आपको क्या? कि यार तू ही काम करिए जी सारा, देखियो? लाइक जो मेरा सवाल आप दोनों से था, अब मैं हस्बैंड के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके जो हस्बैंड है दोनों के। कभी ऐसा होता है कि आपके से बोला हो कि यार वो तू, मैं कल देखा था तेरे को, देखा तूने कल भी ये करी थी, तू आज भी कर रही है, भाभी तो कुछ नहीं कर रही यार? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं कहते वो। सिंगल टाइम भी नहीं हुआ? कभी नहीं। वो मैं सोती भी रहूंगी ना, कहेंगे उठ जा, काम पड़ा है। हमारे घर में तो कुछ उल्टा ही है। अच्छा। पता है क्या, जैसे ये कभी लेट हो जाती है ना, तो क्या कहेंगे, उठ जा भाभी लगी पड़ी है अकेली। या ये उठ जाती है, वो मेरे कहेंगे देख पूजा लगी पड़ी है, उठ जा जल्दी से, काम के लिए टाइम हो गया। ऐसे चलता है बहुत हमारे बढ़िया, घर मैं में। कह रहा हूँ बहुत बेहतरीन है, मतलब जवाब। ये चलता है हमारे घर में। बहुत बढ़िया। हम सोचते हैं कि प्यार से ही हमारा। और यही आदत हमारे बेटे के अंदर आ गई है। अच्छा, जैसे वो तो ज्यादा ही है कुछ। वो ज्यादा ही है। थोड़ा पता बताओ कैसे? कैसे? जैसे कि पानी का काम हमारा प्रिया करती है सुबह,
पानी का मतलब? जैसे पानी अच्छा, पानी भरने का, ठीक है। पानी आता है ना तो पीने का ठीक है। पानी भरना पड़ता है। ये रोटी बनाती है, हाँ मैं सब्जी बनाती हूँ। अच्छा, तो प्रिया सुबह 7 बजे आके पानी भरती है, हम उठ जाते हैं वैसे, ठीक है। जैसे कभी कभी हो जाता है ऐसे, जो रात को लेट सोए नहीं आँख खुलती, तो बेटा की आदत है कि वो सुबह जल्दी उठ जाता है, तो वो क्या कहेगा, दरवाजा खटाएगा, मम्मा प्रिया मम्मा लगी हुई है, उठ वाह, जाओ, वाह, कब तक वाह, सोओगे देखो। आप। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमारी मम्मी थी जब, तो मम्मी का काम था अपना बोतल भरना, तो हम सोते रहते थे, कई बार हो जाता है आगे पीछे 10-5 मिनट आंख खुलती नहीं है, तो मम्मा दादी रसोई में काम कर रही है, आप सो रहे हो, उठ जाओ, ऐसा होता है। मैं कहा भैया एक कम थे जो आप भी हो गए। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। देखो वही वाली बात है, जो आपके ससुर ने आपके हस्बैंड को दिया दोनों को, वही हस्बैंड, आपके दोनों हस्बैंड जो है वो बच्चों को दे रहे हैं, और ये मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। आज के युग में, आज के समय में, और खासतौर से दिल्ली जैसे शहर में ये चीज अगर हो रही है, तो आप समझ लो लोगों के लिए उदाहरण हो आप। मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ ये वाली बात, आप लोगों के लिए उदाहरण हो। हाँ, इसी बात पे ना एक मैं चाहूंगा, आप भी मैम और आप भी कैमरे पे सिंगल जॉइंट फैमिली के बारे में लोगों को कुछ अपने मत दे दो, मतलब अपनी कुछ मन की बात कुछ बोलना चाहोगे जॉइंट फैमिली के बारे में, कुछ सलाह दोगे इन लोगों को? बोलो जरा इसी बात पे, इनको पता लगे जरा। देखिए जी, आज के टाइम में जो ये प्यार फैमिली के साथ मिलता है ना, वो कहीं भी नहीं मिलता। चाहे आप अपनी खुशी के लिए अलग हो जाओ, लेकिन तुम अलग रह लोगे, लेकिन फैमिली का प्यार नहीं मिल पाएगा आपको। तो हम चाहते हैं कि जितना हो सके अपने फैमिली के साथ रहो, अपने सास ससुर के, अपने दौरानी जेठानी साथ रहो जितना हो सके। तो बस यही चाहेंगे, अपनी फैमिली से ज़्यादा कुछ नहीं है, और कोई आपका साथ नहीं है। जो फैमिली साथ है ना, वो कोई भी नहीं हो सकता आपका। फ्रेंड्स, समय ऐसे चल रहा है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, तो इसीलिए जितना भी टाइम मिलता है ना अपनी फैमिली में बिताओ, बहुत बढ़िया। और अच्छे अच्छे पल बिताओ। जो ये व्लॉग है, ये रील्स जो बनाते हैं, इनमें क्या होता है, हमारे जो अच्छे पल होते हैं ना वो कैद होते हैं, तो हमने भी कुछ अच्छे पल कैद कर रखे हैं। तो आप लोगों से भी यही प्रार्थना है कि आप भी अपने घर में व्लॉगिंग बनाइए और रील्स बनाइए, अपने अच्छे अच्छे जो पल है ना वो समेट के रखिए, लेकिन बनाइए जब आपके फैमिली एग्री हो, आपके हस्बैंड सपोर्ट करे। घर में कलेश करने से या खुद ऊपर होके बनाओगे, वो चीज अच्छी नहीं है ना। यही चीज कहनी बहुत मैम, आपने दोनों ने बांध दिया मेरे को, मेरा दिमाग बंद गया एक्चुअली, मतलब इतनी गहरी बात बोल दी आपने, बहुत अच्छा लगा सीरियसली। खैर, फैमिली के आपने, जॉइंट फैमिली के आपने फायदे बता दिए, या जो फीलिंग होती है बता दी। एक थोड़ा सा कठोर क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, थोड़ा सा कटाक्ष वाला, जॉइंट फैमिली के नुकसान? नुकसान तो कुछ नहीं है, नहीं कुछ तो लगा होगा कहीं, नुकसान थोड़ा सा दुख ही बता सकती हूँ कि दुख बता दो आप। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हम दोनों बहनें जाते हैं और प्रिया घर पे रह जाती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमें दुख होती है, यार हम जा रहे हैं वो रह गई, है ना। तो ये थोड़ा सा दुख होता है कि वो भी हमारे साथ चले, जैसे हम जाते हैं कि वो भी हमारे साथ चले और बच्चा भी चले हमारे साथ। तो फिर माँ के बिना बच्चा नहीं जा पाता, बीवी पति के बिना नहीं जा पाती, तो ये थोड़ा सा दुख है। आप बताओ मैम। जो इन्होंने कॉपी पेस्ट सेम चलो ठीक है, एक चीज पूछनी मुझे, आप दोनों बहनों में, हाँ जी, आप दोनों के हस्बैंड यानी कि भाइयों में, हाँ जी, आप दोनों के बच्चों में यानी कि बच्चों में, कभी छोटी मोटी लड़ाई मतभेद कभी कुछ होता है या हुआ है, छोटा मोटा भी कुछ भी? बताइए, थोड़ा सा कंफर्ट हो तो आप। नहीं, कंफर्ट की तो क्या ऐसी कोई बात नहीं है, यही होता रहता है, तेरे पे मेरे इतने पैसे चले गए ये तो घर घर की बात है, कह तेरे पे मेरे में इतने पैसे आ गए। ठीक है ठीक है, इन आपस में इन भाइयों के यही सुनते रहते हैं, तू मुझे 2000 कर दे। चलो ये तो एक नॉर्मल बात हो गई। वैसे कभी हुआ तेरा मेरा हुआ? तेरा मेरा कभी नहीं, मैंने ये, मैंने वो, तूने ये, ऐसा कभी नहीं, पांचों में कुछ तो साथ चल रहे हैं, वाह वाह, बहुत बढ़िया। भाइयों में कुछ नहीं होता तो फैमिली। आज आपके फादर इन लॉ यानी कि ससुर जी आपके नहीं है, हाँ। तो जो ससुर का जो रोल था वो आपके हस्बैंड यानी कि आपके जेठ निभा रहे हैं? इसका जवाब ये देंगे वो। हाँ बताओ। बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, जैसे पापा के टाइम से होता आ रहा है, सेम वैसे ही है। सबका ध्यान, जैसे बुआ हो गई, सब जो भी घर पे आता है, लेना देना, सब चीज अच्छी तरह वो देखते हैं सबको जो है, या वो मैनेज करते हैं सबको, जो जैसे मैनेज ही मान लो, जब सारा करते हैं तो मैनेज ही मान लो, सब चीज अच्छा करते जो हैं। बाकी के 4 हैं, जिसमें आपके हस्बैंड भी आ गए, उनको फॉलो करते हैं, मानते हैं उनका कहना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भाई अच्छा। की बात सर जी ज्यादा कह देंगे ऐसे होगा तो ठीक है भाई, करो, हम खड़े हैं, ये कहते हैं। भाई आप करो, हम खड़े हैं। चलो मैम, फैमिली की बातें बहुत सारी हो गई। एक मेरे को ना ये बताओ, मैं कंटेंट पे आ रहा हूँ आपके, जो आप कंटेंट जो आप बनाते हो, मैं उस कंटेंट पे आ रहा हूँ।
मुझे ये जानना है, आप दोनों या दोनों में से कोई एक कंटेंट कैसे डिसाइड करते हो, आज हमें क्या करना है, कैसे करें, मतलब किस तरीके से इसको करें, बताओ। कभी होता है हमारी कॉमेडी वीडियो अच्छी चलती है तो हम कहेंगे रानी आज कॉमेडी वीडियो बनाएंगे। हम मतलब दोनों में डिसाइड कौन करता है, दोनों बोलते हो कैसे, मतलब फैसला कैसे कैसे होता है? दोनों ही कर लेते, कभी ये बोल देती है मेरे से, कभी मैं बोल देती हूँ कि रानी आज ऐसी वीडियो बनाएंगे, काम कर लेते हैं जल्दी फिर वीडियो बनाएंगे। ये राजी हो जाते हैं? हाँ। अब पहली बार तो कंटेंट की जरूरत ही नहीं होती है। इतने सारे कंटेंट ही भरे हैं घर में जो है। कंटेंट की जरूरत नहीं होती, जो हम करते हैं काम, झाड़ू पोछा कपड़े, ये कंटेंट ही है। यही कंटेंट है हमारा, और इसी पे ही हम वीडियो बनाते कभी ऐसा हुआ है रानी मैम, पूजा मैम, कभी ऐसा हुआ कंटेंट के पीछे लड़ाई हुई हो या एक ऐतराज हुआ हो कि नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे कर ले? कभी नहीं? नहीं। जो कर दिया, जो कर हो गया वो करो भाई। हाँ। अच्छा, खाना पीना आप दिखाते हो आप व्लॉगिंग में, खाना पीना, चाय, जो मैंगो शेक जो भी होता है, ये सब रियल होता है? सब रियल है। सब रियल होता है? सब रियल है। मतलब चाय बन रही है तो उस पे कंटेंट बना दिया, या कंटेंट के लिए चाय बन रही है? नहीं, चाय बनी रही है। चाय बनी रही है, उस पे कंटेंट डाल दिया आपने। वाह, कोई वैसा नहीं है। नहीं तो लोग तो आज के टाइम पे कंटेंट बनाने के लिए चाय बनाते हैं, या कुछ भी जो है, चल भाई एक काम करते हैं, ये करते हैं, कुछ शूट कर इसको, चलो भाई। नहीं। ठीक है। जब सुबह आप सो के उठते हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ आपसे, दोनों मेरे सामने बैठे हो, जब आप सुबह सो के उठते हो तो सुबह से ही आपके दिमाग में आती है चीज आज ये करना है? काम का ही हाँ, थोड़ी सी बात आती है कि प्रमोशन का काम पड़ा रहता है ना, कि पूजा काम कर ले, टाइम नहीं है, थोड़ा प्रमोशन करना है, अच्छा। सामान आया हुआ होता है ना, तो बस ये दिमाग में रहता है। कोई टाइम फिक्स है इस चीज का? नहीं, कोई टाइम जब लग गया कर दो भाई। कई बार काम रहता है हम नाश्ता करते हैं, जब भी रील्स बना देते हैं। हाथ कैद कर देते हो करते करते। ज्यादातर आपने देखा होगा हमारी वीडियो नाइटी में, हाँ, नॉर्मल घर में जैसे बैठे हो आप, ये बात सही नहीं बोली कि आपने। तैयार होके वीडियो बनाने। मैं ये बात बोलना चाहूंगा कैमरे पे, किसी भी प्रकार की ना आपकी वीडियो में, मैं दिल से बोल रहा हूँ, किसी भी प्रकार का कोई फेक या बनावट नहीं है, जो हो आप एक्चुअली वही हो, और पीछे, और मैं कह रहा हूँ अब भी वही हो। ये बात और मन से बोल रहा हूँ, दिल की गहराइयों से। आप आज मैं कह रहा हूँ, मैं आपको स्वैप करता था ऐसे करके, जो मैंने देखा ना उसमें, वो आप रियल में वही हो। और मैं कैमरे बोलता हूँ, अभी वो कैमरे में नहीं है एक्चुअली, इन दोनों के हस्बैंड हमारे पास आए हुए हैं, दोनों के पति जो है, पति परमेश्वर, वो भी सेम, मैं कहूंगा कि वो भी सेम ऐसे ही है। अभी हम उनसे मिलेंगे थोड़ी देर पश्चात। तो ये बहुत जो है अच्छा लगा जान के जो है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत आपके लिए, मतलब मेरे लिए बहुत अंदर से जो है विशेष निकल रही है। माता रानी आपको जो है मतलब सुख दे, समृद्धि दे, सब कुछ अच्छा हो बस। जय माता दी, लेट्स रॉक। पब्लिक रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दो आप। वैसे मैंने शुरू में पूछा था, मगर फिर भी मैं इसको थोड़ा डिटेल में जान जाऊंगा। आपकी जो वीडियोस होती है उसमें पब्लिक रिएक्शन जो आते हैं, लाइक हार्ट, फनी, और कुछ लिखा हुआ, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छा बुरा, उसको आप लोग कैसे लेते हैं? देखो भैया, गलत कमेंट तो बहुत कम आते हैं, हार्ड, स्माइल, अच्छे कमेंट ज्यादा आते हैं। उसको कैसे आप, मतलब क्या, किस तरीके से लेते हो आप? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे कमेंट देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लाइक भी करते हैं सारे कमेंट। आप लाइक करते हो? हाँ जी, सबके कमेंट लाइक करते हैं। आप बताओ मैम, आप कैसा फील करते हो उस टाइम पे जब आप कमेंट पढ़ते हो? आप? मैं तो खैर पढ़ती नहीं, मुझे कोई बताता है कि कमेंट ये कोई अच्छा है। कौन? मतलब देवर है, देवर पढ़ के बता देते हैं, जीजा हैं, ये बता देते हैं, पढ़ के कमेंट इतने अच्छे आए तो बड़ी खुशी सी होती है, मिलती है, अच्छा बहुत लगता अच्छी है। मिलती है, लोग मतलब हमें- एनर्जी से मिल जाती है कि हाय इतने अच्छे सबके कमेंट कमेंट आ रहे हैं। यही रहते हैं कि जैसे आप हो ना, वही चीज आप दिखाते हो, यही ज्यादा कमेंट आते सबके हैं। कमेंट ये आते हैं कि हमारे फैमिली में बच्चे हैं, हाँ, बड़े बूढ़े हैं, सब आपकी वीडियो देखते हैं। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, ये बहुत कमेंट आते हैं। बहुत बढ़िया। तो जो ऐसा कभी मैम, कभी अंदर से उत्सुकता होती है आपको, जैसे आपने सपोज कोई वीडियो डाल दी और आपको लग रहा है ये मैंने आज कुछ अलग डाला, लग रहा है लोग देखेंगे इसको, लोगों से मतलब रिलेटेड है, ये लोग भी वही करते हैं जो हमने किया है, तो कभी मन में ऐसा होता है और उस वीडियो को बार बार देखे जा रहे हो, देखूं क्या आया, देखूं क्या हो रहा है, ऐसा कभी होता है? मेरे साथ होता है। हाँ, थोड़ा सा बताओ। इसे तो नाश्ते के साथ भी वही चाहिए बस। जो देवरानी प्रिया वो कहती है इन्हें टैबलेट चाहिए फोन देखने की। अच्छा। मैं खाना भी खाऊंगी, बनाऊंगी, मतलब बनाने के टाइम पे तो नहीं, खाना खाऊंगी तो जब भी देखती रहती हूँ, तो कहेगी इन्हें टैबलेट चाहिए, बस यही है जो इनको खाने के टाइम पे चाहिए। काम के साथ साथ इसे देखना भी, बीच में देखती हूँ मैं। चार्जिंग पे भी लगा रहेगा ना, फोन देखेगा कितने लाइक। अच्छा, जो नीचे कमेंट आते हैं वो पढ़ लेते हो आप? नहीं पढ़ पाते? नहीं पढ़ते, मतलब किसी ना किसी से पूछते हैं, कोई लोग बताता होगा आपको जो नहीं, है। देवर बता देते हैं वैसे तो। पूछते हुए जो लिखा हुआ आता है, और जो स्माइल, वो तो दिख ही रहा है, हमें जो दिख है। रहा है तो उसको हम लाइक कर देते हैं, बाकी इनसे पूछ के कर। कभी ऐसा हुआ है बहुत ही गंदा कमेंट आया हो, इतना गंदा जो आपने कभी सोचा भी ना हो? कभी कोई ऐसा कमेंट आया आपको, आपकी मतलब समझ से परे हो, जो
यही जो प्रिया को लेके बस ये तो अभी की बात हो गई। प्रिया के अलावा कोई और ऐसी बात जो लगता हो यार ये मतलब लोग ऐसा सोच रहे हैं यार? नहीं, ऐसा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं हुआ? हमारी जरूरत भी नहीं पड़ती रिप्लाई करने की, वो खुद ही रिप्लाई कर देते हैं। थैंक यू। एक बात बताओ मैम, ये जो आप जो सोशल मीडिया चला रहे हो आप दोनों, वैसे तो पता लग गया हमें आप अलग अलग चला रहे हो, आपका भी अलग है, इनका भी अलग है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब अलग अलग है, ठीक है। आपसे पूछ रहा हूँ, कभी आपको ऐसा लगा है कि यार रानी के तो 2 लाख मतलब 2.5 लाख के आसपास है, मेरे ऐसे हैं यार? कभी दिल में ऐसा दिमाग में ऐसा आता है? पूछा है अभी आपने? 2 दिन पहले मैंने कही मैं कहा रानी तो ये 200 के क्यों नहीं हटा रही है, तो एक वीडियो बना के डाल दे मेरे लिए। अच्छा कह रही मेरी वीडियो बना दे कि मेरी आईडी को भी फॉलो कर लेंगे। अच्छा। मगर मैं क्यों बनाऊं अपने आप को? मतलब आता है दिमाग में। खैर ये फनी है, मजाक है ये। हाँ, मजाक में वाला आता है। फिर भी लगता है मतलब कि हाँ यार मेरे कम है, इनके ज्यादा है, यही जो है। कहते हैं यहाँ पे भी मेरे भी 2 लगेंगे। हाँ नहीं लगेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत वो नहीं है, तो फिर लगेंगे ये तो मेहनत करनी पड़ती है, करनी पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अच्छा पूजा मैम, रानी मैम, ये जो आपके जो इंस्टाग्राम या फेसबुक जो आप चलाते हो, ये खुद ही हैंडल करते हो आप? जैसे लाइक वीडियो बन गई और पोस्ट कर दी, ये खुद ही करते हो आप? देखो इंस्टाग्राम तो हम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत होती है जो हमें समझ में नहीं आता तो उसके लिए हमारे देवर है, वो चलाते हैं। हाँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वही हैंडल करते हैं सब। तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं, चलो ये तो इनकी वाइफ है, ये तो हमेशा उनके लिए मतलब हमेशा अवेलेबल है, उनके साथ ही रहती है एक तरह से। साथ आप भी हो बट कमरे के अलग अलग ऐसा कुछ होगा ना घर में। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या ऐसा होता है जैसे मान लो अरे यार चलो उठ के गई अपने कमरे से, अरे जरा आना, जरा देख के बताना, वापसी आ गई, चलो ठीक है हो गया, फिर देख अरे यार ही फंसे, अरे जरा आना एक बार जरा देखना, ऐसा कभी होता है? होता है। मतलब आप बार बार उनके पास जाते हो? हाँ, उनके समझ में नहीं आता। हाँ। तो फिर मेरे देवर ही संभालते हैं सब चीज। तो वो जैसे पहली बार बता दिया, हाँ। दूसरी बता दिया, हाँ। आप बार बार लेके आ रहे हो आप किलत 2-3 बारी। जाते हैं। हाँ यही तो मेरा सवाल था। किलत जाते हैं। अच्छा मगर करते हैं? नहीं करते, चल ले जा। मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ। अच्छा वो कलर किलत जाते हैं लेकिन कर देते हैं। तो आपके हस्बैंड जानते हैं अच्छे से सारा ये सोशल नहीं, मीडिया? वो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना नहीं जानते जितना मेरा देवर जानते हैं, जिसके हस्बैंड जानते तो आपने बोला नहीं भाई सीख लो भाई, अब तुम्हें बताओ काम हो रहा है? बहुत ज्यादा, रोज बोलती है। अच्छा रोज बोलती है, रोज। अच्छा नहीं सीखते? नहीं, उनको है ही नहीं बिल्कुल भी इन चीजों में। टाइम नहीं है उनके पास? टाइम तो बतेरा है, आके सो जाते ड्यूटी से आके सो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बल्कि उनके पास टाइम नहीं है, देवर के पास आएंगे, बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आएंगे, लेके आएंगे, सुबह तैयार करेंगे, पूजा हम किचन में लगे रहते हैं, वही तैयार करते हैं, वही ट्यूशन से लेना, स्कूल से लाना, सब वही करते हैं। अच्छा हाँ, वो तो बिजी हैं, फिर भी वो हैंडल करते हैं, यूट्यूब भी, इंस्टाग्राम भी, बताओ। लेकिन ये नहीं करते। मैम जब शुरू में आप लोगों ने दोनों ने वीडियो बनानी शुरू करी, बिल्कुल शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, जब आपके हस्बैंड ने आपके देवर ने आपको बोला कि भाई वीडियो में आओ जो भी है, तो जब भी आपकी वो पहली वीडियो लाइक अपलोड हुई या पोस्ट हुई, वायरल से पहले की बात करूँ मैं फिलहाल, जब वायरल हुई इससे नहीं, उससे पहले की बात करूँ मैं, तो आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी, जानने वाले, आपके हस्बैंड के दोस्त और आपकी सहेली होंगी कुछ अड़ोस पड़ोस की जो भी है, उन लोगों की क्या सोच या क्या मानसिकता थी इस बारे में? को पता ही नहीं चला था कि उनको ही नहीं पता था कि ये वीडियो बनाती हैं। जैसे हमारी वीडियो वायरल होती रही ना, उस टाइम उनको पता चला था। उसके बाद शुरुआत में नहीं पता। मतलब लोग हैं जो बात करते थे, मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाती थी तो बहुत लोग कहते थे कि क्या फायदा वीडियो में, तो मुंह दिखा दो, वैसे तो मुंह ढक के चलो। अच्छा ऐसे बोलते थे, मेरे सामने खुद ने बोला। बोलते हैं। हाँ बोला है मेरे सामने। तो आज वही लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, खुद आपके वीडियो पास बना आके? रहे हैं। नहीं, आप हमारे पास अच्छा नहीं। अच्छा अपनी खुद की बना रहे हैं वो लोग? वो अच्छा अब ऐसे वीडियो बना रहे हैं, सर पे भी चुन्नी नहीं है। देखो अच्छा। हम बहुत कम वीडियो है हमारी जो ऐसे होती है, लेकिन जो हमें बोल रहे थे ना, मैं उस बात पे बता रही हूँ कि उनके सर पे चुन्नी नहीं है, वो भी बहू है जहाँ हम हैं बिल्कुल बहू। बिल्कुल। तो बस यही लगता है कि दूसरे पे उंगली उठाना बंद कर दो, सही है, अपने आप को देखो कि आगे जाके क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा किसी प्रकार की कोई रोका टोकी हुई है कभी आपकी इस बारे में? रोका टोकी मतलब के परिवार से अलग हटके लोगों ने, किसी ने, आपके चाचा ताऊ फूफा मामा जो भी रिश्तेदारी होती है, नहीं, किसी ने कोई रोका टोकी करी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यानी कि घुमा फिरा के आपके पतियों से दोनों से बोला हो कुछ किसी ने कि भाई क्या कर रहे हैं भाई, ऐसा कुछ? नहीं, बस हमारे हस्बैंड कहते थे, एक ही बात कहते थे, वीडियो बनाना बेकार नहीं, वीडियो बनाओ लेकिन अपने दायरे में रह के बनाओ, कल को कोई हम पे उंगली ना उठाए कि इनकी वाइफ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। यही बात मम्मी ने, और यही बात हमारी सासू माँ ने बोली थी, और यही बात हमारे हस्बैंड। तो आप सास से मतलब किसी प्रकार की आपने अनुमति या इजाजत ली थी नहीं, मम्मी भी हमारे साथ बनाती थी। अच्छा मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता था। अच्छा हाँ, मम्मी भी साथ में बनाती थी। मम्मी ने भी कभी नहीं
कहा कि वीडियो मत बनाओ। मम्मी के ही कान बल्कि लोग भरते थे। अच्छा 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 हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत लोग कहते थे, मम्मी बताती थी हमें। तो मैं कहा मम्मी देखो तुम्हें सोचना है इस बारे में, तो हम तो कुछ नहीं कह सकते। तो मेरी मम्मी एक ही बात ही कहती थी, देखो मेरी बहू कोई गलत वीडियो नहीं बना रही है, दायरे में रह के ही बना रही है वो वीडियो। तो मम्मी भी कुछ नहीं कहती थी। अच्छा, कभी ये जो जैसे अभी आपने किस्सा सुनाया कि पहले जो हमें रोका टाकी करते थे, बाद में अब उन्हीं के, ये लोग जब आपको सामने से कभी मिलते हैं, अब किस तरीके से आपसे पेश आते हैं, क्या इनकी सोच होती है आपसे बात करते समय? अब तो देखते हैं कि अब तो भाई इतना नाम हो रहा है, अब वो ये ना प्रमोशन वगैरह भी आते हैं, सूट साट भी पहनते हैं, हाँ। तो लोगों के अंदर होती है कि हम भी ऐसी वीडियो बनाएं। होती है, चाहे बताएं नहीं, लेकिन होती है, ये चीजें आती है उनके मन में भी, हम भी वीडियो बनाएं और हम भी वायरल हो। मतलब उनकी फैमिली एग्री करती है नहीं करती वो तो हमें मतलब नहीं है। देखो हमारी फैमिली सपोर्ट करती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे हम। बढ़िया। और जैसे ही हम बाहर जाते हैं ना, तो कुछ लोग हैं जो हमें रोक के कहते हैं तुम्हारी वीडियो हमारे रिश्तेदार देखते हैं। अच्छा। एक बार वीडियो कॉलिंग पे बात कर लो। मैंने बताया है ये हमारी देवरानी लगती है, हमारे इधर ही रहती है। करते हो आप बात? हाँ करते। ऐसा नहीं बोलते भाई पैसे दे पहले? नहीं भाई पहले पैसे दे भाई, 5,000 रुपए दे तो करूंगी। नहीं करते हैं। और कुछ कई लोगों ने बोला है कि घर पे भी आएंगे मिलने के लिए, मैं कहा जरूर लाना। अच्छा, तो आते हैं घर पे? घर पे तो बहुत लोग आते हैं। हाँ, बहुत। तो आप आने देते हो घर में, सीधे घुसने देते हो? ऐसे नहीं बताते, हाँ। छानबीन करके आ जाते हैं। तो जब घर में आप दरवाजे आपके आते हैं, आपके दरवाजे खड़े होते हैं आके, तो पूछते हो कौन क्या कैसे? नहीं, सबको अच्छा सब कहते हैं आपकी वीडियो तो आप अंदर बिठाते हो फिर उनको? हाँ, खूब अच्छी। जैसे आपसे बात करें ऐसे बात करते हैं सबसे, जितने भी लोग आते हैं सबसे। देखो वही तो सपोर्ट करते कभी लगता नहीं कि यार हो सकता है कोई गलत आदमी हो, कोई जो ऐसा कुछ जो है? नहीं, अभी तक तो भैया कोई ऐसा आया नहीं है। अभी अच्छा लगता है, सब आते हैं मिलने के लिए, और अभी तक बहुत अच्छे लोग आए मिलने, जितने भी आए गलत कोई नहीं आया। मैम, जब आप दोनों बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो, लोग पहचानते हैं आपको? पहचानते हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। रोकते हैं, टोकते हैं, बीच में बुलाते हैं? हाँ, रोकते भी हैं, टोकते भी हैं, और फोटो वोटो भी खिंचवाते हैं साथ फोटो में। खिंचवाते हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, जैसे हम राशन भी लेने जाते हैं, सब्जी भी लेने जाते हैं। अभी हम आपके पास आए ना, तो अभी भी 2-3 जने वहाँ पे लोग हंस देख रहे रहे थे थे। आपको? हाँ, हाँ, पहचान गए तो होंगे एक्चुअली हाँ, हम आपको। भी जान लेते हैं कि वीडियो देखते जब भी हंस रहे हैं। ठीक है, जब आपको कोई पहचान लेता है तो आपके करीब आता है, तो मतलब उसको भाव देते हो आप लोग? क्यों नहीं देंगे, अच्छा। बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। फोटो वोटो को भाई फोटो खिंचवा लो एक भाई, तो बोलते हो आप? हाँ भाई ठीक है भाई जो है। वही बोलते हैं आगे से, दीदी एक फोटो ले लो। मैं कहा, खिंचवाते हो आप? हाँ जी जरूर। अच्छा, मन में नहीं आता कि भाई ऐसे कैसे जो है खिंचवा लूं, ये मतलब लाइक एटीट्यूड किसी प्रकार का, कोई घमंड नहीं? अच्छा, घमंड से याद आ गया मुझे एक बात, क्वेश्चन और रख रहा हूं मैं यहाँ पे, कि आप शुरुआत जब आपने की थी कभी जीरो से, आज जो भी हो आप, किसी प्रकार का आपके उस समय के मुकाबले आज के समय में आपके दिमाग में, दिल में, मन में किसी प्रकार का कोई अहम मैं आया है? देखो ये तो जो हमारी वीडियो देखते हैं वो बताएंगे। फिर भी आपको लगता है कि हाँ पहले की अपेक्षा में थोड़ा सा मैं मतलब एक हमें तो देखो कहीं से कहीं नहीं लगता। बाकी ये कमेंट करके आपके YouTube पे बताएंगे और हमारे YouTube पे बताएंगे। आपका मन वैसे कहता है आप वही हो जो थे कल भी? हाँ वही हो। हाँ जी। तो जैसे कि भैया आपने बताया फोटो सेल्फी लेते हैं लोग, ऐसे ही हमारे बच्चों के बाल उतर रहे थे, हम गए थे गुड़गांवा। अच्छा, अपने बच्चों के बाल उतर, शीतला माता? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। शीतला माता के। तो भैया जैसे कि हम गाड़ी करी थी, हमने आरटी मतलब छोटी गाड़ी करी थी, फैमिली थी साथ में, चाचा वाचा सब थे। तो हम जैसे गए ना, लोगों ने जैसे खिड़की की तरफ बैठे थे हम सारे, तो हम इंजॉय करते हुए जा रहे थे, गाने वाने बज रहे थे, इंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो जैसे कि लोगों ने देखा ना, अरे ये तो वही है जो वीडियो बनाती है रानी पूजा, छुटकी मुटकी से ना, छुटकी मुटकी के नाम से ज्यादा फेमस है। तो ये तो वही है। तो पहले तो हम डर गए, उन्होंने ये चीज बाद में बोली थी, पहले तो गाड़ी के आगे बाइक रोक दी। अच्छा जी। तो हम डर गए एकदम से, मैं कहा पता नहीं क्या हो गया। तो ये कह रहे पता नहीं क्या हो गया, क्या हमने तो हमें लगा गाड़ी में कोई वो लग गया, लग गई किसी रुक गई। तो जब उन्होंने कहा बाइक रोक के, अरे ये तो वही है जो वीडियो बनाते हैं, कभी सब्जी दिखाएंगे, कभी चूल्हे पर रोटी दिखाएंगे, अच्छा। कभी आटा गूंथता हुआ दिखाएंगे। अरे मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है, पहले फोटो खिंचवाओ। तो हम लेट हो रहे थे, तो हमने बोला हाँ जरूर खिंचवाएंगे, बस 2 मिनट हमें दे दो, हम मत्था टेक के आते हैं। फिर जब हम वहाँ से मत्था टेक के आए, वहाँ पे लोगों ने हमें घेर लिया। कितने लोग थे वहाँ पे?
काफी लोग थे, अच्छा बहुत लोग थे। अच्छा। और अभी भी मैं जल्दी में गई थी। और जिसने ये ब्लॉग देखा होगा कमेंट में बता देना। जैसे ही हमारे मामा ससुर के बच्चों के बाल उतरे, ब्लॉग में पता चल जाएगा कि कितने लोग मिले हैं। अच्छा। अभी गई थी मैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-1.5 महीना हुआ है। अच्छा। तो उस टाइम कितने मिले होंगे। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली थी। मैं खाना खा रही हूँ ना, हाँ। एक फोटो खिंचवा लो, अच्छा अच्छा। एक फोटो खिंचवा लो बहुत। और मेरा फोन हो गया तो स्विच ऑफ, तो आधी वीडियो तो मैं बना भी नहीं पाई। अच्छा कुछ लोगों की तो मैंने उसके लिए सॉरी भी बोला था। अच्छा अच्छा। वैसे ज्यादातर लोग आप दोनों में से किसके पास आते हैं या किसको ज्यादा जानते हैं? दोनों को। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई आपके साथ ज्यादा भाव दे इनको ज्यादा भाव दे लोग? अगर हम फैमिली में जा रहे हैं या मैं और ये जा रहे हैं तो मेरे से पहले मेरे हस्बैंड को जानते हैं। अच्छा भैया को देख के जब हम हमारे पास आते अच्छा जी। यूँ कहते हैं कि मैंने भैया को देखा था, भैया मैंने आपको देखा था। अरे भाई वीडियो मैं बनाती हूँ, देखा भैया को था। तो कहते हैं मैंने भैया को देखा था, भैया हमने आपको वीडियो में देखा था, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो। तो इनको पहले जानते हैं दोनों भाइयों को, हमें थोड़ा बाद में जानते हैं। तो एक इससे हटके एक बात बताऊंगी। हमारी मम्मी बीमार थी, प्राइवेट में थी, सीरियस थी। तो मम्मी जैसे ठीक हो गई ना, तो मम्मी की छुट्टी करा के ले जा रहे थे हम। अच्छा जी। क्या कर रहा था ना, ओला। हाँ। ओला से हम मम्मी की छुट्टी करा के ले जा रहे थे। ठीक है। जैसे हम पहुंचे ना उनकी ओला में, तो वो भैया इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। अच्छा। देख के, अरे आप तो वही हो ना जो वीडियो बनाते हैं। वाह वाह वाह। अरे वाले ले गए थे उनको साइन कराने के लिए। हाँ। तो जब वहां से आ रहे थे तो ओला वाला गाड़ी रोक के कहता कि साक्षात मेरी गाड़ी में देवी बैठ गई। देवी बैठ गई सच्ची में। उस टाइम बहुत ही अच्छा लगा। कह रहे दीदी एक बार हमारे घर चलो। और मैं कहा भैया हम ना भी मम्मी की छुट्टी करा के आए, अगर नॉर्मल टाइम होता ना तो हम चलते आपके साथ। लेकिन उन्होंने वीडियो कॉलिंग पे बात कराई थी अपनी वाइफ से, और उनकी वाइफ भी बहुत खुश हुई। और उस टाइम हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, हमारी सारी बातें सुन रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। बढ़िया 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 बढ़िया। वो तो पैसे भी नहीं ले रहे थे जबरदस्ती। हाँ, पैसे भी नहीं ले रहे थे वो, लेकिन अच्छा लगा। तो आप जो ऐड करते हो या यूं कहो कि जो प्रमोशन करते हो, लाइक सूट सलवार जो भी ऐड आती है आपके पास, तो उसके अर्निंग आप दोनों को सेपरेट सेपरेट आती है, यानी कि आपको सिर्फ आती है या आपको सिर्फ आती है, दोनों को आती है? दोनों को आती है। दोनों को आती है। कभी कोई ऐसा केस आया है, कोई सूट वाला या कोई साड़ी वाला या किसी भी जो भी कॉस्मेटिक आइटम कुछ भी बोलो लेडीज से रिलेटेड, वो आपको बोला गया हो या आपको बोला गया हो? नहीं, बोलते तो है एक को ही है, लेकिन हम बोलते हैं हम दोनों बहन हैं। अच्छा। हम वीडियो साथ ही बनाते हैं, तो वो दोनों का ही करते हैं। अच्छा, वो राजी हो जाते हैं बाद में कि हाँ चलो ठीक है दोनों करेंगे? बहुत तो ज्यादातर दोनों के लिए साथ ही आते हैं। बहुत से ऐसे होता है जिसका नहीं बजट होता दोनों के साथ को देने के लिए, तो वो एक को भी दे देते हैं। तो एक करते हो आप? हाँ। अच्छा। ये इसके पास आता तो ये कर लेती, मेरे पास आता तो मैं कर लेती। मन में कभी चोर आया? मैं दोनों से बोल रहा हूँ, कभी चोर आया मन में यार मेरे को आया बस जो है या मैं ही करूँ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब वो है, वो बातचीत है, वो प्रेम है। हाँ, बहुत बढ़िया। मैम क्वेश्चंस आंसर्स लगभग सारे हो चुके हैं हमारे। एक छोटी सी हम गेम खेलते हैं आखिरी में। इस गेम का नाम है हमारा जवाब झट से। आपको जवाब झट से देना, कोई सोचना नहीं है, सबसे पहली चीज दिमाग में जो आएगी आपको वो बोलना है। ठीक है। और दिल का इस्तेमाल करना है इसमें। सपोर्टर का नाम, सपोर्टर जो सपोर्ट करता है पहला आपको, मतलब जिसने बहुत सपोर्ट किया है आपसे। सवाल पहले हस्बैंड। विरोध करने वाले का नाम, जिसने आपका विरोध किया है। विरोध मतलब ऑब्जेक्शन किया है कि यार नहीं भाई ये गलत कर रही है फलाना ढिंगना जो भी है। किसी का नाम, कोई नाम लेना चाहोगे या कोई शख्स ऐसा? तो कोई भी नहीं। किसी ने विरोध नहीं किया कभी मोहल्ले पड़ोस में, रिश्तेदारी में? वो तो थोड़ा बहुत करते ही है मोहल्ला पड़ोस। वैसे कोई हमें पड़ोसी यानी कि ठीक है। कोई ऐसा दुख है मैम, आप दोनों से पूछ रहा हूँ, जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा आपकी जिंदगी में? ऐसा कोई दुख, कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज है यार खत्म ही नहीं हो रहा है, मन में आता नहीं से कभी? क्या है ऐसा? वही मम्मी पापा होते तो अच्छा लगता। एक ऐसी बात जो आपने आज तक हस्बैंड को कभी ना बताई हो, आपसे पूछ रहा हूँ पहले मैं। ऐसी तो कोई ऐसी बात आपको लगता है कि हाँ यार मैंने ये छुपाया हस्बैंड से? कैमरा बोलना चाहोगे कुछ? ऐसी तो कोई बात ही नहीं है जो उनसे छुपाई है। कोई बात नहीं है या है मगर कैमरे में नहीं बताओगे? नहीं नहीं नहीं, कोई बात ही नहीं है। अच्छा। ऐसा लगता है कभी कभी कुछ मेरे को छुपाना चाहिए लेकिन छुपती नहीं है। अच्छा, छुपती है, सब बता देते हो? सब। तो मैम एक सपना जो अभी भी बाकी है? सपना है भैया, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। बताओ। सपना ये है कि बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक अपना घर हो और एक अपनी गाड़ी हो जो जिसमें हमारी फैमिली रहे घर में, और गाड़ी में हमारी फैमिली जाए। बस हमें इस दोनों चीज की दिक्कत है, बाकी सब चीज है। फैमिली साथ है तो सब चीज है। वाह। यही है एक सपना है कि एक अपना घर हो। घर तो हमारा अभी भी अपना ही है, लेकिन गुजारे लायक नहीं बड़ा हो। हाँ,
थोड़ा गुजारे लायक नहीं, और कोई आता है तो अच्छा नहीं लगता, बस और कुछ नहीं ऐसा। आप बताओ पूजा मैम। सेम कॉपी पेस्ट। हाँ, ठीक है। नहीं सेम ही है। एक ऐसी कोई गलती मैं इनसे पूछूंगा, क्योंकि आपसे पूछो ना, आप जो जवाब देते हो फिर ये कॉपी पेस्ट मार देते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, एक कोई ऐसी गलती जो आपसे हो गई है और आपको लगता है यार गलती हुई मेरे से यार। पता ही नहीं मुझसे कौन सी गलती हुई है। नहीं मैं नहीं ना, हुई है, ऐसा कुछ हुआ है। नहीं थोड़ी सी गलती हुई है लेकिन उसे हम बता नहीं सकते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक ऐसा इंसान जिसे आप चाह के भी छोड़ नहीं सकते, वैसे ही मुझे लग रहा है आप जवाब दे दोगे, हस्बैंड को बोलोगे आप। एक ऐसा इंसान जिसे आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते। देखो हस्बैंड तो है ही, लेकिन फैमिली भी है साथ में। हस्बैंड तो नहीं छोड़ सकते चाह के भी, लेकिन फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते। इनका जवाब देता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है ना, सही बोला मैंने? यस। बहुत बढ़िया। संतुष्ट हो आज की डेट में? हाँ जी, कितने संतुष्ट हो? 100 में से कितने मार्क्स दोगे इस चीज को? खुश है हम तो। ओके रिपोर्ट। हाँ जी। बढ़िया चल रहा है। तो पति से नाराजगी है किसी प्रकार की? कोई एक सिंगल कोई बात, किसी प्रकार की कोई नाराजगी पति से, अपने अपने पतियों से, जो कैमरे पे चाहो कि बोल सकती हूँ मैं? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है? 100% है? सोच भी रहे हम तो इस बात को। है कुछ? वाह। एक छोटा सा मैसेज जो बाकी की इंडियन फैमिली है हमारी, कोई मैसेज उनके लिए? देखो अपनी लाइफ में खुश रहो, दुनिया चाहे कुछ भी बोले इग्नोर करो, अपनी फैमिली में खुश रहो, मैंने पहले भी बोला था, और अपनी लाइफ में खुश रहो। जो आपके हस्बैंड कह रहे हैं, जो आपकी फैमिली कह रही है, बस उसी पे फोकस करो, बाकी किसी पे मत करो। कोई किसी के काम नहीं आता, फैमिली काम आती है, हस्बैंड काम आते हैं, बस यही कहना चाहती हूँ। इनका आंसर मैं देता हूँ, कॉपी पेस्ट। ठीक है ना, सही बोल दिया मैंने तो आज। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आपसे कर रहा हूँ मैं, आपसे नहीं कर रहा मैं अभी। अभी आप जो है बिल्कुल सोचना आप हो नहीं यहाँ पे, ठीक है, भूल जाओ। ठीक है। आपसे क्वेश्चन है पूजा मैम, कुछ मैसेज यानी कुछ सलाह या अपनी कुछ भी सोच उन लोगों को, जो लोग चाहे लेडी हो, चाहे लड़की हो, चाहे आदमी हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो, लड़का लड़की वो इशू नहीं है, उन लोगों के लिए कोई मैसेज, कोई सोच, कोई अपनी सलाह देना चाहोगे जो लोग वीडियो बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं? उनको क्या सलाह देना चाहोगे आप? जो वीडियो बना रहे हैं वो अच्छी तरह से वीडियो बनाएं, जो आगे वाले देखने में खुश रहे, फैमिली देखे बैठ के, मतलब जैसे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, और मतलब घर के बड़े बूढ़े हैं, जो सबको देखना चाहिए। ऐसी वीडियो बनाओ जो सबको पसंद आए। आपका मैम कॉपी पेस्ट कर दूं? इस बार इनका कॉपी पेस्ट है भाई। कुछ अलग बोलना चाहोगे? नहीं, जैसे कि लड़कियों को मना करते हैं अभी भी वीडियो बनाने के लिए, तो वो तो देखो उनके घर के आपस की कहानी है, हाँ नहीं, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। बाकी अगर लड़कियां जो बनाना चाहती हैं बना सकती हैं, जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा दायरे में रह के, ताकि जो फैमिली को भी अच्छा लगे, बस। बहुत बढ़िया। ये झट से जवाब जो है हम ये खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसा है, मैं ये चाह रहा था कि एक छोटा सा ना, मतलब एक्चुअली आपके हस्बैंड यहाँ पे आए हुए हैं, कैमरे पे हम पहले बता चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एक 2, 4, 5 मिनट या यूं कहो कि 2, 3, 5 क्वेश्चन जो है हम उनके साथ बैठ के अगर कर सकते हैं तो? हाँ जी भैया, जरूर। उनसे आप ही तो कंफर्ट हो ना? नहीं ऐसा तो हमें। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोचो भाई हम कैमरे पे तो हम आते हैं, उनको क्यों बिठा रहे हो भाई? बहुत अच्छी बात कही है ये तो आपने। अच्छा। नहीं लोगे तो बहुत अच्छा मैंने लगेगा क्या मुझे। बताया भैया, हमें बाद में जानते हैं, पहले लोग उन्हें उनको जानते जानते हैं। हाँ। तो 2 बातें उनसे कर लें हम? जरूर जरूर। तो मैं जो है अब जो है एक बार इसको जो हम आगे बढ़ाते हैं, दोनों के हस्बैंड भी साथ बैठेंगे और हम चारों लोग, यानी कि ये 4 और 5वां मैं, एक बार कैमरे में हम 2 बातें करेंगे जिनसे। तो मैं अपने कैमरा पे अपने श्रोतागण, अपनी ऑडियंस को सबको बता देता हूँ जो हमें सब देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। राहुल जी, रानी जी के हस्बैंड, सागर जी, पूजा जी के हस्बैंड, सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो राहुल जी आपसे शुरू करते हैं हम। कहिए। अच्छा एक बात मैं थोड़ा बता देता हूँ, जो कैमरे के पीछे हुई है भी हमारे साथ, मैं कैमरे पे क्वेश्चन करने से पहले बताता हूँ, जितनी ये अपनी वीडियोस में जितने स्टिक, जितने टाइट, जितने कठोर दिखते हैं नहीं एक्चुअली, उतने ये है नहीं है, उतने ही उससे अपोजिट, विपरीत, यानी कि ये फनी है। यानी कि जो रानी जी के जो हस्बैंड हैं, जैसे वीडियो में ये हाथ झटक देते हैं, मना कर देते हैं वीडियो के लिए, ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है, मतलब बहुत मजा करते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। सर सबसे ज्यादा बताओ ये है क्या चीज? बस परिवार को खुश रखना है, चाहे वो हंस के रख लो, पीट के रख लो या फनी होके रख लो। बहुत बढ़िया। तो
कैमरे के पीछे जैसे आप जो कभी गुस्सा करते हो, वो क्या चीज है वो जो है कैमरे के सामने जगह भी? कॉमेडी पन है और कुछ नहीं, बस ये है कि भाई हम सामने वाले को एकदम भी खुल के नहीं दिखाएंगे भाई हम भी है, वरना लोगों ने कहते यार ये तो सारे ऐसे हो गए तो कोई तो एक ना एक कठोर रहना चाहिए। तो सामने वाला सोचेगा नहीं यार ये बंदा स्टिक है, हाँ भी है। बाकी सब ठीक है। वैसे स्टिक हो, सीरियसली स्टिक हो? हाँ जी मैं बहुत स्टिक हूँ। अच्छा मतलब वैसे सख्ताई रखते हो? हाँ, घर पे जो है होल्ड है पूरा एकदम? बिल्कुल बिल्कुल एकदम टाइट वाला? टाइट वाला है। पर ऐसा नहीं है कि जहाँ मेरे को लगता है कि मैं कुछ गलत ज्यादा कर रहा हूँ या नहीं, मेरा कोई भाई है या ये है या कोई बोलता है तो समझता भी है, ऐसी बात नहीं, फिर मैं उनके जैसा वो चाहते वैसा भी करते हो। सागर जी मैं आपसे बात करता हूँ, आप किस तरीके के इंसान हो? लाइक वीडियोस के मामले में अपनी आपकी जो पत्नी जो करते हैं, जो वीडियोस बनाती हैं, इसको आप किस नज़र से कैसे देखते हो? ओके रिपोर्ट बढ़िया एकदम। वैसे तो इन्होंने बता दिया है कि शुरुआती आपसे ही हुई है इनकी। तो आज की स्थिति, जो कल की स्थिति थी और जो आज की स्थिति है, उसको आप कैसे मापते हो, किस तरीके से लेते हो आज आप? मैं ज्यादातर ये सोचता हूँ कि जब हमने शुरू करी थी कभी जर्नी, तब में और अब में एक बहुत बड़ा फर्क तो है। इनमें तो नहीं है, पर फर्क क्या है कि पहले जो लोग नहीं जानते थे, जैसे मैं कहूँगा हमारे काफी रिश्तेदार है ऐसे जो हमें जान पहचान नहीं थी इनसे, आज वो भी जानते हैं। नए नए रिलेशन निकल के आ रहे हैं, लोगों से नई नई जीनवाल फैमिली बहुत बड़ी होती जा रही है। तो एक ये लगता है कि हाँ हमने जीता है, दिल जीता है, कुछ किया है जिंदगी में, हाँ अचीवमेंट कुछ किया है। और कहते हैं तुमने क्या कहा? हमने तो ये कमाया जो हमें मिल रहा है, प्यार, लोगों का आशीर्वाद। अब जैसे जब कोई दुख का पल आता है तो लोग कमेंट में कहते हैं आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, वाह, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उससे हमारा बहुत हौसला बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, बोझ कम हो जाता है। बहुत बढ़िया, जैसे इतना ही काफी है, चाहे वो कुछ ना कर रहे हो। कुछ ना कर रहे हो। अभी हमने मम्मी खत्म हुई थी तो हमने सोचा हम व्लॉगिंग बंद कर देते हैं। अच्छा जी। हमने वीडियो बना के डाल दी थी कि हम व्लॉग बंद कर देते हैं। सोच ले घर में बात, तो हमारे फैन ने नहीं करने दिया। वाह, उन्होंने कहा कि आपके चेहरे को हंसी देख के हमारे घर में हंसी आती है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम किसी की हंसी का जरिया बन रहे तो क्या इससे बड़ी क्या बात है? बात होगी कि हम किसी की खुशी की वजह बन रहे, किसी के घर में खुश के घर में टेंशन है। बिल्कुल सही बात है जी। उस टेंशन को खत्म करने का लोग जरिया देखते टीवी पे चला लेते, कॉमेडी शो चला लेते हैं, लेकिन हमारे फैन क्या है कि वो हमारी वीडियो देख लेते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत यही चीज कमाई है और यही चीज कमानी है बस, और कुछ नहीं कमाना। बहुत बढ़िया। राहुल जी आप किस चीज कैसे देखते हैं इस चीज को? किस चीज को? मतलब सारी चीजें हो गई, आप बोलियो किस चीज को? नहीं आप आज की स्थिति और कल की स्थिति, इसमें क्या आपको बदलाव नजर आया और आज आप कैसा फील करते हैं? फील तो अच्छा करते हैं जी कि जब हम कहीं जाते, जैसे हम कहीं शादी में चले जाते हैं तो लोग दूल्हा दुल्हन को छोड़ के सबसे पहले हमारे पास वक्त आते हैं। वाह 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 वाह, अलग ही मूवमेंट होता होगा वो तो, है? वाह 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 वाह। अब क्या होता है कि पहले हम जाते थे खुला, अरे भाई रानी चलो ये खाएंगे, हाँ वो खाएंगे। और अब क्या होता है कि जैसे कोई टुकड़ा तोड़ा नहीं, अरे यार रख 2 मिनट में पहले फोटो खिंचवा ले भाई। वाह वाह, ऐसा हो जाता। लोग आते, मना भी नहीं करा जाता हमसे, ना हम मना करते। जो इतनी दूर से हमारे पास आ रहा है या कोई, तो हम चाहते थे। वाह अच्छा लगता है। अभी बात चल रही थी हमारी, तो रानी मैम ने मुझे एक बात बताई, जैसे कैमरा पे ये दोनों आती हैं, लोग इनको ज्यादा जानते हैं, ज्यादातर इन्हीं को जानते हैं एक्चुअली, मगर रानी मैम ने हमें क्या बोलेंगे इसको, एक अंदर की बात बताई कि भाई मुझे कम जानते हैं, इनको ज्यादा जानते हैं। ये 100 में से 99% ऐसा हुआ आज तक। अच्छा। हम कभी बाजार गए हैं या कोई शॉपिंग वैसे करने गए हैं या राशन लेने गए घर का, हमें कोई भी A to Z लोग हमें मिलते हैं जो हमारे फैन हैं, सब्सक्राइबर है, वो रानी को कोई नहीं जानता। अच्छा। वो दूर से यूं बोलते थे, अरे भैया मैंने आपको इतनी दूर से देख के पहचान लिया, आप वही ना वीडियो बनाते हो। वाह वाह। अब मैं कहता हूँ मैं नहीं बनाता। अरे हाँ आप मुटकी जी के हस्बैंड हो ना? आइए बैठे मुटकी जी, घूंघट में पहचान लो। वाह वाह। तो ऐसा होता है। हालांकि कभी घूंघट में भी नहीं होती, लेकिन ये बात करी होती जैसे किसी से, तो भी लोग मेरे से कहते हैं भैया आपको देख के पहचाना। मैं तो पूछती है आपने कैसे पहचाना? जी मैंने भैया को देख लिया था दूर से। तो आजकल मैं इनको पिछाड़ने के काम आया जा रहा हूँ। जबकि वीडियो में 99% यही लोग आते हैं, आप 1-2% दाएं बाएं कभी हो जाते हो। वो कुछ होते हैं ना, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं मूवी के कि आखिरी में आते हैं मगर वो पूरी पिक्चर खा के निकल जाते हैं, वो उनमें से आप जो है। चलो एक थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, सागर जी मैं आपसे पूछता हूँ पहली बार जब आपने वाइफ को पुश किया, चलो भाई ये करो आप, वो दिमाग में क्या रहा था आपके उस वक्त? मतलब क्या सोच के आपने जो वाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करी? वो थोड़ा मोमेंट ऐसा था, हमारे पिताजी खत्म हुए थे, तो पिताजी से पहले हमारे घर में बहुत हंसी खुशी, डांस वांस खूब
एंजॉय होता था। जब पिताजी खत्म हो गए तो हम भी टेंशन में चले गए, ये लोग भी घर में मन नहीं लगता था। तो उस सैडनेस को दूर करने के लिए मेरे को ये आइडिया आया था कि इनको बोलता वीडियो बनाए तो इनके घर में टाइम पास हो जाएगा, तो उस चीज को साइड में रख देंगे, भूल जाएंगे उस चीज को। उसलिए मैंने इन्हें वीडियो बनाने के लिए प्रेस किया था। राहुल जी, आपसे क्वेश्चन है इसी का आगे कि जब इन्होंने ये इच्छा जताई या ये अपनी बोला कि भाई ऐसे करो, आपको जब पता लगा, आपके कानों तक जब ये वाली बात आई, तो आपके दिमाग में क्या बात आई थी उस टाइम पे? भाई मेरे दिमाग में देखो एक बात आई थी कि अगर मेरा भाई मेरे से कुछ कह रहा है तो मेरा फर्ज बनता है उसको समझने का। और जिस तरीके से हम उस दौरान से गुजर रहे थे, तो कहते हैं ना कि अगर हम आपस में हम भाइयों में अनबन होगी तो बाहर का बंदा ज्यादा आके इंटरफेयर करेगा, उसकी मेट से कम बाहर वाले से ज्यादा यारी दोस्त होगी, वो फिर हमारे बीच में तनाव हो जाएगा। अब मुझे तो परिवार को लेकर चलना था, तो हमारी माँ जिंदा थी तो और पूरे परिवार को देखना भी था। इसने मेरे को समझाया, बताया, तो मैंने इसको कुछ नहीं कहा, हाँ कर दी मैंने। पहली बार में अच्छा। कि देखो मैं समाज में उठता बैठता हूँ, पर्सनली भी मैं देखता हूँ लोग, इसकी घरवाली वहाँ बैठी है, उसकी घरवाली वहाँ बैठी है, आपस में बातें कर रहे हैं, घर परिवार टूट रहे, एक तरीके से रहेंगी तो अपने घर में, ना किसी से अच्छा कहेंगी ना बुरा सुनेंगी, इस बहाने कम से कम बिजी भी रहेंगी। तो इस चक्कर में हाँ कर दी। आपने जब ये चीज जो भी आपने लॉजिक दिया, रीजन दिया, वैलिड है, समझ में आ गया और अच्छा लग रहा सुनने में कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, आपने इसके पीछे नेगेटिविटी नहीं देखी कहीं भी? मैं आप आया था हाँ जी, कि जब बनाएंगे वीडियो तो लोग कमेंट करेंगे, ये हुआ, तो सोचे कि चलो कोई बात नहीं, कमेंट करेंगे नहीं, ये हमारा अपना फैसला, हमारी फैमिली का, बस हमारे घर में तो कोई सी है इग्नोर नहीं कर रहा कोई इस चीज को, घर वाले सपोर्ट है, बाकी हम देख लेंगे किसी को। देखो दुनिया का काम है, हमसे भी पहले लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे थे, और भी प्लेटफॉर्म थे उन पे वीडियो बना रहे थे, लोगों को कमेंट जाते थे, अब ट्विटर पे किसी के बारे में भी गलत कमेंट कर देते हैं, फिर उसको रिप्लाई करते हैं, तो ये सब चलता था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, एक आध कमेंट आएंगे देखे जाएंगे। एक निम्न स्तर की, मैं निम्न मतलब एक बिल्कुल निचली सोच लोगों की जो एक्चुअली होती है, मैं वो क्वेश्चन आपसे जो है आप तक ला रहा हूँ, उसका जवाब मुझे एकदम दिल से देना। आपसे क्वेश्चन है, आपके दिमाग में ये नहीं आया लाइक एक बी अ मैन, एक आदमी जो सोचता है अपनी लेडी के लिए, अपनी औरत के लिए, अपनी वाइफ के लिए, लाइक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी बहन के लिए, कि यार अगर इसको ये सुविधा दी, ये थोड़ा सा मैं निचले स्तर की बात कर रहा हूँ, बट एक क्योंकि आदमी के दिमाग में ये चीजें आती हैं, सबके नहीं आती तो कुछ के तो आती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके दिमाग में उस टाइम पे ये नहीं आया कि यार अगर ऐसा हो जाएगा तो कहीं ये छूट ना जाए, निकल ना जाए, फैल ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए? ये बात का मैंने अभी आपको ऑफ कैमरे में बताया भी था कि मेरे एक दोस्त था, उसकी वाइफ ये बनाती थी वीडियो वगैरह, और तो वो अपनी वाइफ के लिए फ़ोन लेने जा रहा था। उस टाइम मेरी वाइफ के पास फ़ोन नहीं था। हमारे पिताजी की जिस टाइम तबीयत ख़राब हुई थी, हमारे पिताजी ने आज कुछ काफ़ी टाइम उसमें बिताया, तो हमारे पिताजी मेरे हाथों से ना खाना खाने के बजाय ना मेरी वाइफ के हाथों से खाना खाते थे। और मेरी वाइफ मेरे पिताजी का ख्याल ऐसे रखती थी जैसे वो अपने सगे पिताजी का रखनी है। जब कोई मेरे लिए इतना कर सकता है, आपको मैं बता रहा हूँ आपके चैनल पर कि हमारे पिताजी को शुगर था, तो उनके शरीर से पानी बहने लगता था। अच्छा। हम बेड सोल्ड हो गए थे उनको, हम स्टेचर पे 8-9 महीना में हमने कैसे गुजारा हमारा दिल जानता है। उस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा क्लोज थे हमारे पिताजी के। तो जब हमारे पिताजी नहीं रहे, कोई बात नहीं, ना इसकी मेहनत काम आई, ना ऊपर वाले का कुछ था, तो हमारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। तो उसके बाद जब मैंने ये देखा, मैं कहीं जा रहा था, उसने फ़ोन दिया अपने, तो उसने मेरे से कुछ बात कही थी, तो मैंने ये सोचा अपने मन में कि जब ये अपनी वाइफ के लिए इतना सोच रहा है, तो मेरी वाइफ तो मेरे लिए मेरी बराबर की सहारा, और जो मेरे साथ मेरे दुख में ऐसे खड़ी थी, वरना बहुत सूझे थी तो कि तुम्हारे पिताजी अपना बिल्कुल वो बल्कि मुझे कहती थी कि तुम हटो, मैं देखती हूँ जी। और मुझे वो भी तो यकीन भी था कि जब हमारे घर वाले ऐसे, तो हमें भी उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए। उसी टाइम मैंने इसको एक फ़ोन दिलाया एंड्रॉइड, और उससे उस दिन से इसको मैंने बोल दिया तो वीडियो बना करो भाई, कि मुझे इस पर पूरा विश्वास था। क्योंकि अगर इसको कुछ भी अनबन या कुछ करना होता तो वैसे चली जाती छोड़ के कि नहीं भाई मैं तो जा रही, मेरे बस की नहीं है रहना। क्योंकि उसके बाद हमारी माता जी भी कंटिन्यू बीमार रहने लगी, कई दिन रातों को 10-10 दिन रुकी है। अच्छा। रातों को हॉस्पिटल में कोई साथ नहीं आया जी, कोई कभी दिन में मैं रुक गया, कभी ये आ गई, कभी आ गया। ये घर संभालती थी, ये हॉस्पिटलों में रुकती। हमारा आना जाना, क्योंकि लेडीज के साथ लेडीज,
तो उस चक्कर में मैंने इनको पूरा फ्रीडम दे दिया, भैया आप कुछ भी करो जी। बस कोई मेरे को उंगली आके ये नहीं उठाना चाहिए, मेरे परिवार का, मेरी गली मोहल्ले का, मेरे समाज का, कि तुम्हारी घरवाली ऐसे कर रही है, तुम कोई गलती मत उठाना, बाकी अपना आप देख लो। बहुत अच्छा लगा, मतलब एक बी अ मैन, आप मतलब इतनी अच्छी सोच है ना, सबकी नहीं होती, पहली बात तो ये है। और मैं कह रहा हूँ दोनों भाई जो ना, आप मतलब बाकी तो घर का जो माहौल है वो दोनों ने बता दिया हमें कि आपके घर का माहौल एक्चुअली है क्या। बड़ा अच्छा लगा भाई। देखो मैं तो अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, पहली बात तो बात आप लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगा, दिल को संतुष्टि मिली। मैं फिर से एक लाइन रिपीट करूँगा कि सिटी शहर में, दिल्ली से शहर में एक चूल्हा या एक संयुक्त परिवार, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको एक, आपकी बात काट के एक राज की बात और बताता हूँ। देखो बताओ, जब ये मेरे घर शादी हो गई ना, इसको पता नहीं था चूल्हा क्या होता है। अच्छा, अपने घर पे इसने गैस पे काम करा, गैस पे। लेकिन अच्छा। अपने ससुराल में हमारे पिताजी की पसंद से चूल्हे पे, चूल्हे को भी, इन्हें चूल्हे को गैस बना दिया। वाह वाह वाह, फिर इसने इसको भी सिखा दिया, मक्का की रोटी सिखा दी नहीं। वाह वाह वाह। जब ये शादी होके आई ना, इसे तो कुछ भी नहीं आता था। अच्छा, हाँ, सिर्फ ये क्या ये आप तारीफ कर रहे हो बुराई कर रहे हो? नहीं, मैं बुराई कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो वैसे किससे। अच्छा, और अब ऐसा टाइम है, मैं किचन में अब ये कुछ नहीं बनाती, ये सब्जी बहुत अच्छी बनाती है। कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है, बल्कि मैं भूल गई। अरे यही बनाती है, चाहे घर में प्रोग्राम हो, चाहे नॉर्मल टाइम हो, सारा ये करती है। बहुत बढ़िया, और दोनों मिलके अपने देवरानी जिठानी करती हैं, मैं नहीं करती इतना। आप काम जब से छोटी वाली आई है ना, मैं बहुत अब तो कम। सास बन गई हो आप, इसमें क्या बात है? नहीं देखो, ऑर्डर दिलाया करो। नहीं देखो, वो भी मेरे को नहीं करने देती, जो बात है। बहुत बढ़िया, बहुत वो भी बहुत अच्छी है। कुल मिला के क्या है ना, जैसे रेलगाड़ी चलती है ना, शुरू में इंजन स्टार्ट होता है, शुरू में ये उठती है, परिवार के एक बार टाइम में खाना बनाती है, उसके काम होता है फिर वो रेलगाड़ी को चलाना, उसके बाद सारा काम ये करती है। मेरा सिर्फ टाइम है कि सुबह उठ के रोटी बनाना, क्योंकि सबके टिफिन पैक होते हैं, बाकी का ये देखती है। बहुत बढ़िया। रोटी के अलावा मैं कुछ नहीं करती, बाकी सब ये देखती हैं। बढ़िया, कुछ बढ़िया। नहीं करती, बहुत अच्छी बात है। वो भी नहीं करने देती मुझे। भाई क्यों झूठ बोलूं। हाँ, ये तो है कि हमें जो तीसरी बहू आई हमारे घर में, वो भी बिल्कुल इन्हीं की तरह। बहुत बढ़िया। नहीं तो हमें डर था कि तीसरी ना आ जाए, जो हम भाइयों को। सही बात है, माहौल बदल ना जाए घर का कहीं। वो भी हमारी लेकिन तरह वो है। भी इन्हीं की तरह होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसने अपने आप को हमारे परिवार में। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो वो अपने घर में अकेली थी, वो अपने घर में अकेली थी, लेकिन उसने पूरे परिवार की रोटी अपने घर में तो अपनी माँ की और अपनी बनाती होगी, बिल्कुल ठीक है। आदत बिल्कुल नहीं होगी उसे, लेकिन उस लड़की ने हमारे घर को घर समझा। और हमारे घर में खाना भी ज्यादा ही बनता है, अच्छा, लेकिन वो सब करती है। कभी ये नहीं कहा दीदी मैं नहीं बना पाऊंगी इतनी या मेरे रोटी, बस की नहीं है, या मेरे कभी बस ऐसा? की नहीं है। उसने जैसे हम करते हैं ना, उसे देख के ऐसा लगता भी नहीं है, उसने सिर्फ 2 जनों का खाना बनाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिर्फ हाँ, वो सब्जी तो नहीं बनाती, सब्जी ये बनाती है, बाकी रोटी वो बनाती है, चाहे इतनी बने चाहे इतनी बने। हाँ, वही करती बहुत है। बढ़िया भाई। मैं तो मेरे चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, आपके लिए हमारी तरफ से बहुत सारी विशेष है, और जो कैमरे के उस पार जो लोग आपको देख रहे हैं, वो भी आपको बहुत सारा प्यार, और ऐसे ही मिलके रहो। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। मैं कह रहा हूँ आप लोग बात कर रहे हो ना, मेरे को वो करण अर्जुन वाली फीलिंग आ रही है, एक माँ 2 बेटे, कसम से वो फीलिंग आ रही है मुझे यार। ऐसे केसेस पहले तो ये मेरा एक, अगर मैं बोलता हूँ ऑन कैमरा कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जो फैमिलियर है पूरा। नहीं तो अब तक जितने आए ना सब, वो रैप पर मतलब इस तरह के जो आए हैं वो भी अच्छे रहे अपनी जगह, बट ये अलग ही रहा है ये वाला मेरा पॉडकास्ट। भैया देखो, शादी में क्या कपल्स लोग तो मिलने आते हैं, यंग तो आते, जिनके बेचारे के दांत भी नहीं, अरे बेटा एक फोटो मेरी भी खींच, अरे अम्मा तू पहले पहले फोटो। बढ़िया बढ़िया, ऐसे भी लोग मिल जाते हैं, और वो कहते हैं भैया देखिए बेटा कैसे खींचेंगे फोटो, ऐसे मिलते हैं। बहुत सपोर्ट करते हैं लोग, आशीर्वाद बहुत मिलती है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। हाँ सीरियसली, जैसे कि आप हमें सपोर्ट करते हो, अगर हमारे व्लॉग देखते हो, भैया को भी सपोर्ट करो। बहुत अच्छे भैया वीडियो बनाते हैं। नहीं, हमें लग ही नहीं रहा कि हम वो करना है, करने पोस्ट आए कार्ड करना है। हमें भी ऐसे लग रहा है अपने घर में बैठ रही है। कसम से मैं लिटरली मैं ये बात बोल रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ किसी का। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लाइक मेरी बड़ी बहन आ गई है, चाचा ताऊ चाची आ गई है, आराम से बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ में। ऐसे बिल्कुल हमें लग रहा है। सब आते हैं ना, सब यही कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पहली बार मिले। भैया सही को बात है। सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।